लाइव तस्वीरें इस टाइम हम देखने लग रहे हो। किसान महापंचायत पीपली से ऐलान कर दिया गया है कि जीटी रोड जो है फिर से जाम कर दिया जाएगा। जीटी रोड जाम करने की कॉल एक बार फिर से आ गई है और जीटी रोड जाम करने के लिए पीपली मंडी से ये किसान जो है अपने झंडे और डंडे लेकर जीटी रोड की तरफ जो है निकल पड़े हैं। और उधर पुलिस की तैयारियां हैं, पुलिस जो है उसकी भी तैयारियां हैं। हम कुछ किसान साथियों से बातचीत करेंगे। जीटी रोड जाम करने का फैसला लिया गया फिर से। बिल्कुल, सरकार किसी तुल्य पर नहीं आ रही। किसानों के ऊपर बेहसाशाइयों ने तशद्दुद किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करा जाएगा। खट्टर सरकार को बताना चाह रहे हैं कि तेरी जड़ें फाड़ के रख देंगे। तूने हमारे भाईचारे को तोड़ने का काम करा, तूने हमारे में जातिवाद फैलाया, हम किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। हाँ, तेरी मंजी ठोकेंगे, जहाँ तक भी ठोकेगी वहाँ तक ठोकेंगे। प्रशासन ने बातचीत करने की कोशिश की थी, कोई समाधान नहीं निकला। प्रशासन क्या, सरकार किसी तुल्य पर नहीं आ रही, जबरदस्ती धक्काशाही कर रही है सरकार। पुलिस की तैयारियां थी, इस तरफ बैरिकेडिंग थी। ये व्हीकल्स हम देखने लग रहे हो, वाटर कैनन की गाड़ियां हैं, आंसू गैस के गोले वाली गाड़ियां हैं। यह खड़ी की खड़ी रह गई और किसान जो है आगे निकल गए। आगे शायद बैरिकेडिंग है और हो सकता है कि तैयारियां दोनों तरफ से घेरने की हो किसानों को। तो अभी लाइव तस्वीरें जबरदस्त हरियाणा पे देखने लग रहे हो हम। लाइव तस्वीरें हैं एमएसपी की लड़ाई को लेके। ये किसान जो है वो जीटी रोड घेरने के लिए फिर से निकल पड़े हैं। जीटी रोड घेरा था 6 तारीख ने गुरनाम सिंह चड़ूनी के नेतृत्व में। लाठीचार्ज हुआ था, 7 घंटे जीटी रोड जाम रहा था और उसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज करके रोड खाली कराया था। गुरनाम सिंह चड़ूनी जेल में है और आज फिर जीटी रोड जाम करने की कॉल जो है वो ली गई है और ये किसान मौजूद है। ये पुलिस प्रशासन जो है वो दिखने लग रहा है। पुलिस प्रशासन की तैयारियां हैं लठों के साथ और भारी संख्या में पुलिस प्रशासन है। और इस तरह फिर से गाड़ियां देख सको, वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले फेंकने वाली ये जो गाड़ियां हैं मौजूद है। पुलिस प्रशासन भारी संख्या में मौजूद है लठों के साथ और बुलेट प्रूफ जैकेट के साथ पुलिस प्रशासन मौजूद है। और किसान जो है वो लगातार, ये मेरे पीछे भीड़ देखने लग रहा था, ये जो भीड़ है ये उन किसानों की है जो जीटी रोड की तरफ चल दिए हैं। यहाँ से महज 3 मिनट का रास्ता है जीटी रोड तक का और जीटी रोड जाके अगर ये जाम कर पाएंगे तो दिल्ली से चंडीगढ़ कहें या दिल्ली से जम्मू कहें वो रास्ता बिल्कुल जो है वो रुक जाएगा। आवागमन जो है वो नहीं हो पाएगा और कहीं ना कहीं एक बार फिर से यहाँ पे पुलिस जो है लाठीचार्ज कर सके है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो ने शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मुद्दा पहुँच पाए। किसान एमएसपी की मांग में लेकर एक बार फिर जीटी रोड जाम करने के लिए निकल पड़े हैं। किसानों पर अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। किसानों पर अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। किसानों पर अत्याचार करना बंद करो। ये सामने जो फ्लाईओवर देखने लग रहे हो जीटी रोड का फ्लाईओवर है और इसी जीटी रोड को जाम करने की कॉल जो है यहाँ से ली गई है। इस पंचायत से सरकार के साथ प्रशासन के साथ बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला है और किसानों ने फैसला लिया है कि एक बार फिर जीटी रोड जाम करा जाएगा। और ये किसान जो है निकल पड़े हैं अपने झंडे और डंडे लेके जीटी रोड जाम करने के लिए। वो तस्वीरें हम देखने लग रहे हो, लाइव तस्वीरें इस टाइम देखने लग रहे हो। किसान जो है वो लगातार वो तस्वीरें आप देखिए, वही नज़ारा जो शाहबाद में देखने को मिला था वही नज़ारा है। और एक बार फिर से किसान जिस तरीके से जीटी रोड जाम करने के लिए निकल पड़े हैं ऊपर की तरफ, आप ये नज़ारा देखिए, लाइव तस्वीरें हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करिए। इस वक्त कुरुक्षेत्र के जीटी रोड पे हैं पीपली के पास और एक बार फिर से जीटी रोड जाम करने के लिए किसान जो हैं निकल पड़े हैं। लाइव तस्वीरें हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ इस वीडियो को। चलो जी, धीरे धीरे। बड़ी मुश्किल होती है इस तरीके के रास्ते पर चढ़ने में और हौसले आप देखने लग रहे हो बुलंद है। एक मिनट रुकिए, एक बार ऊपर हम चढ़ जाएं, उसके बाद बातचीत करेंगे। तब तक वीडियो देखिए आप। भाई आजा भाई। तो किसानों ने जीटी रोड जाम कर दिया है। ये पहली तस्वीरें लाइव देख रहे हैं, जबरदस्त हरियाणा पे पहली तस्वीरें हैं। जाम कर दिया गया है जीटी रोड।
और ये आप देख रहे हैं किसानी के झंडे के साथ ये लोग इस वक्त पहुंच चुके हैं। ये पीछे जाम की स्थिति बन गई है और ये जो नज़ारा है, ये नज़ारा देखिए, हजारों की संख्या है इन किसानों की, हजारों की संख्या में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी के किसान आज ये जीटी रोड जाम करने के लिए इस वक्त मौजूद हैं। और ये देखिए वही नज़ारा जो शाहबाद में देखने को मिला था। प्रशासन को टाइम दिया था, प्रशासन ने जब बैरिकेटिंग की नीचे, तो इसी तरीके से फ्लाईओवर पे जो है वो चढ़ गए थे और जाम कर दिया गया था पूरा जीटी रोड। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। और पूरे चांस हैं यहाँ पे एक बार फिर से लाठीचार्ज देखने को मिले। पीपली अपना इतिहास जो है वो फिर से दोहराए। 2021 का सितंबर का महीना पीपली का लाठीचार्ज याद होगा, भूले नहीं होगे। और वही पीपली वाला माहौल जो है एक बार फिर बन गया है। आप लाइन देखिए इन किसानों की, ये लाइन दूर दूर तक टूटने का नाम नहीं ले रही है। और वैसे ही ये लाइन जो है वो सड़क पे इन गाड़ियों की भी होगी है। लाइव तस्वीरें हैं, यहाँ सिर्फ हरियाणा के नहीं है ये किसान, पंजाब, राजस्थान, यूपी, उत्तराखंड, दिल्ली, संयुक्त किसान मोर्चा जो है वो इस कॉल में शामिल है। आज ये महापंचायत रखी गई थी एमएसपी की गारंटी को लेके। ये रोड पर दूर दूर तक जो आपको सिर दिखाई दे रहे हैं ये किसान हैं, देश भर के किसान हैं। एमएसपी की गारंटी इनको चाहिए। सरकार पीछे है, बातचीत के लिए रास्ते नहीं है, बातचीत की समाधान नहीं निकले और जीटी रोड एक बार फिर से जाम करने का ऐलान इन किसानों के द्वारा किया गया। याद दिला दूं 6 तारीख को एक बार पहले शाहबाद में जीटी रोड जाम किया था गुरनाम सिंह चड़ूनी के नेतृत्व में, लाठीचार्ज हुआ था और लाठीचार्ज के बाद गिरफ्तारियां हुई। गुरनाम सिंह चड़ूनी की गिरफ्तारियां हुई और उसके साथ साथ सैकड़ों और किसानों की गिरफ्तारियां हुई। जाम लग चुका है, जीटी रोड जाम हो चुका है। लाइव तस्वीरें हैं, नई अपडेट है। एक बार फिर बड़ा किसान आंदोलन जो है इस वक्त हरियाणा देख रहा है और थोड़ी देर बाद इन तस्वीरों को पूरा देश देखेगा। ये आप नीचे देखिए, एक बार फिर पूरा देश जो है वो बड़ा किसान आंदोलन देखेगा। ये तस्वीरें इस वक्त पीपली से हैं और ये पीपली की तस्वीरें थोड़ी देर में पूरे देश में बिखरेंगी आप लोगों के जरिए। आप लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे और सरकार की आंखों तक पहुंचेगी ये वीडियो। और कहीं तब जाके शायद सरकार इन किसानों की आवाज़ सुन पाए, इनको एमएसपी दे पाए। और ये एमएसपी का मुद्दा जो छोटा नहीं है, किसान आंदोलन जो 13 महीने चला था तब भी इन किसानों ने एक मांग रखी थी कि एमएसपी गारंटी कानून बनाया जाए। सरकार ने आश्वासन दिया था कि बनेगा, कमेटियां बैठेंगी, लेकिन नतीजा कुछ नहीं हुआ, नहीं मिला किसान को एमएसपी की गारंटी का कानून। और आज जब सूरजमुखी की एमएसपी की मांग को लेकर गुरनाम सिंह चड़ूनी जब जेल में गिरफ्तार हैं, जब एमएसपी मांगने पर उनको लाठियां मिली, तो आज ये किसान मौजूद हैं यहाँ पे। एम्बुलेंस आप देखिए, ये तस्वीरें देखिए, एम्बुलेंस इस वक्त किसानों के बीच में है। जीटी रोड जाम कर दिया गया है लेकिन एम्बुलेंस को रास्ता दे दिया गया है। एक ये एम्बुलेंस है, एक आगे और एम्बुलेंस है। 2 एम्बुलेंस अभी किसानों के बीच से निकली हैं और किसान जो है अपने ट्रैक्टर भी साथ में ले आए हैं जीटी रोड पर। इनको चढ़ा के जाम किया जाएगा। किसानों के हाथ में डंडे हैं और झंडे हैं और डंडे इस बार मजबूत हैं। पहले ही किसान यूनियन की तरफ से कॉल दे दी गई थी कि झंडे इस बार जिन डंडों में डलेंगे वो डंडे मजबूत रहेंगे। और पीपली से लाइव तस्वीरें हैं। मैं एक बार इन गाड़ियों से आगे का नज़ारा आपको दिखाऊंगा। कुछ लोग जो पैदल जा रहे हैं वो आगे जहाँ फ्लाईओवर खत्म होएगा वहाँ से वापस मुड़ेंगे। जिनसे यहाँ से चढ़ा जा रहा है वो यहाँ से चढ़ रहे हैं और फ्लाईओवर के ऊपर से बिल्कुल टीकरी कह रहा हूँ मैं, पीपली के यहाँ जो मेन चौक है और मेन चौक के फ्लाईओवर के ऊपर किसान जो है वो इस वक्त चढ़ चुके हैं और जाम की स्थिति जो है वो बन गई है। अभी संख्या थोड़ी है लेकिन जो हजारों पीछे से किसान आ रहे हैं, थोड़ी देर में वो यहाँ ऊपर होंगे और जीटी रोड जो है वो जाम कर दिया जाएगा। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, आप ये नज़ारा देख रहे हैं। ज़बरदस्त हरियाणा पे लाइव ये वीडियो है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप शेयर करिए ताकि ये मुद्दा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी राय इस पर रख सकें। और ये तस्वीरें जीटी रोड की हैं, सुनसान, एकदम दूर दूर तक सुनसान, क्योंकि प्रशासन को भी शायद पहले से अंदेशा था कि जीटी रोड जाम किया जाएगा, क्योंकि दिल्ली से आने वाले रास्ते पे अभी तक एक भी गाड़ी यहाँ पे नहीं है।
दिल्ली से जो गाड़ियां आ रही हैं, दिल्ली से जो रास्ता आ रहा है दिल्ली से चंडीगढ़ की तरफ, उस पर दूर दूर तक सिर्फ एक ट्रक दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं प्रशासन को पहले से अंदेशा था और उसकी तैयारियां जो है वो थी। और किसानों ने एक बार फिर से एक बड़े आंदोलन का, ये जो महापंचायत थी इसने एक बड़े आंदोलन का स्वरूप जो है वो ले लिया है। संख्या आप देख सकते हैं, गिनते रहिए, संख्या खत्म नहीं होएगी। ये लाइन जो है ये लाइन टूटने का नाम नहीं ले रही है। और ये लाइन जो एक और है, आप देखिए कैसे एक दूसरे को सहारा देकर ऊपर चढ़ाया जा रहा है। ये तस्वीरें आप पीपली से देख रहे हैं, ये कतारें देखिए, जीटी रोड के ऊपर चढ़ने का ये रास्ता देखिए। ये तस्वीरें इस वक्त पीपली के ऊपर फ्लाईओवर की हैं, जीटी रोड की। और ये किसानों की संख्या जो आप गिन रहे हैं शायद गिन नहीं पाएंगे। आज हजारों की संख्या में ये किसान देश भर के कोने कोने से आए हैं। और ये जो सफ़ेद कपड़े, हरी पगड़ियाँ, नीली पगड़ियाँ, हरी चुनरियाँ, ये जो दिख रहा है ये सब किसान ही किसान हैं। और आज एक बार फिर एमएसपी की गारंटी को लेकर इन किसानों ने ये रोड जो है, जीटी रोड जो है वो जाम कर दिया है। जीटी रोड जाम कर दिया। अच्छा, क्या लगता है सरकार मान जाएगी? अच्छा, शाहबाद में भी जीटी रोड जाम करा था, लाठीचार्ज करके खाली करा दिया था। बिल्कुल, क्योंकि नीचे की जो कतार है किसानों की वो खत्म नहीं हो रही है। अभी अनाज मंडी से बहुत सारे किसान निकले भी नहीं है, सड़क फुल भरी पड़ी है। और धीरे धीरे ये फ्लाईओवर के ऊपर की जनसंख्या जो है, किसानों की संख्या जो है वो बढ़ रही है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जीटी रोड पर इस वक्त पीपली में खड़े हैं हम। लाइव तस्वीरें हैं ये, एकदम ताज़ा तस्वीरें, एकदम ताज़ा अपडेट जीटी रोड की। ये देख रहे हैं गाड़ियां जो हैं यहाँ जाम में फंस चुकी हैं। बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ से वापस निकलना चाह रहे थे, गाड़ियां मोड़ने की कोशिश करी गई लेकिन निकल नहीं पाए। और अब दोनों तरफ से दिल्ली की तरफ जाने वाला रास्ता भी और चंडीगढ़ की तरफ जाने वाला रास्ता भी, दोनों रास्ते जो हैं वो बंद है। ये एमएसपी की लड़ाई है। एम्बुलेंस आ रही है, एम्बुलेंस, ये तस्वीरें देखिए आप, ये एम्बुलेंस आ रही है और एम्बुलेंस पर जाने का रास्ता जो है वो दे दिया गया है। एम्बुलेंस के लिए रास्ता खाली किया गया है। ये किसान संवेदनशील भी है। ये उदाहरण आप देख रहे हैं कि जैसे ही एम्बुलेंस आई तो रास्ता जो है वो खाली कर दिया गया। रास्ता जाम करने की कॉल थी, रास्ता जाम किया गया। आवाजाही जो है वो बंद हो जाएगी अभी। और कोई भी गाड़ी जो है वो ना तो दिल्ली जा पाएगी चंडीगढ़ की तरफ से, और ना ही दिल्ली की तरफ से चंडीगढ़ या फिर जम्मू की तरफ जा पाएगी। ये नज़ारे देखिए, ताज़ा तस्वीरें हैं, एकदम ताज़ा इस वक्त की लाइव देख रहे हैं आप इस पूरे मसले पर क्या राय बनाते हैं? ये लड़ाई जो किसानों की है इसको कितना जायज़ मानते हैं? हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। आपके कोई सवाल हों तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। कोशिश करेंगे आपके सवालों का हम जवाब दे पाएँ या फिर इन किसानों से पूछ पाएँ, अगर हमें पूछना होगा तो वो सारी चीज़ें आज हम करेंगे। ये ताज़ा तस्वीरें एक बार फिर हरियाणा ही नहीं पूरा देश जो है एक नया किसान आंदोलन देख रहा है। 13 महीने बाद एक आंदोलन ख़त्म हुआ था, वो छाप जो है वो देश के दिलों से उतरी नहीं है। और एक बार फिर से जीटी रोड जाम कर दिया गया है। जो नीचे से लोग जा रहे थे वो लोग वहीं जाके बैठ गए हैं, हम वहाँ जा रहे हैं। लाइव तस्वीरें हैं, जुड़े रहिए। थोड़ी सी दूरी है, पैदल जा रहा हूँ मैं और आप लोग जो है वो बने रहिए। ये पीपली का बस स्टैंड मैं आपको दिखाता हूँ, जीटी रोड के ऊपर है बिल्कुल। ये पीपली का बस स्टैंड है और पीपली में इस वक्त जीटी रोड जाम कर दिया गया है। जीटी रोड जिस पे आदमी पैदल जो है ये सड़क पार नहीं कर सकता था, वो जीटी रोड अभी एकदम सुनसान पड़ा है दूर दूर तक। प्रशासन को शायद पहले से ही इस बात का अंदाजा था और कहीं पहले से ही शायद रूट जो है वो डाइवर्ट है। बहुत दूर है अभी रास्ता। मैं पीछे कुछ किसान भाई आ रहे हैं, इनसे बातचीत करूंगा। नमस्कार भाई। पहले से ही कॉल दी गई थी कि इस बार झंडे के लिए डंडा मजबूत लेके आना है। डंडा मजबूत है भाई। तो पहले से ही तैयारियां थी इस तरीके की कि जीटी रोड जाम करा जाएगा या बड़ा कोई फैसला लिया जाएगा? पूरी यानी कि किसामत करी हमने। हाँ। नहीं मानने, फिर इस काम पे आना पड़ेगा हमको। अच्छा, सरकार नहीं मानी? ना भाई, जो ना माने झंडे से उसको मनाएंगे डंडे। हाँ जी, जो ना माने झंडे से उसको मनाएंगे डंडे। तो जो ना माने झंडे से उसको मनाएंगे डंडे से। और इस बार डंडा जो है वो मजबूत है। पहले ही कह दिया गया था कि झंडा जिस डंडे में लगेगा वो डंडा मजबूत। गर्मी की अगर बात करूं तो गर्मी
40-45 डिग्री ऊपर से और 10 डिग्री सड़क पे से निकल रही है नीचे से। तो गर्मी की बात करें तो 55 डिग्री के करीब की गर्मी है सड़क पे, और आप लोग जाम करने के लिए बैठ गए हो। क्या लगता है इससे कोई समाधान निकल पाएगा? नहीं निकलेगा, रोड जाम रहेगा। रोड जाम रहेगा, तब तक नहीं खुलेगा? तब तक नहीं खुलेगा जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी। इससे पहले गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने भी किया था, वो गिरफ्तार हैं, लाठीचार्ज हुआ, फिर गिरफ्तारी देने के मरने के लिए तैयार है। मरने के लिए तैयार है। हाँ जी, हाँ जी। क्या लगता है मतलब जितनी पुलिस फोर्स की तैयारियां थी, पीछे बैरिगेटिंग लगा भी नहीं पाए थे कि आप लोग निकल आए, और पिछली जीटी रोड जाम की बात करूं तो लाठीचार्ज हुआ था, तब जाके रोड खाली करवाया गया था। क्या इस बार भी पुलिस ऐसे कर पाएगी? किसानों ने धरना जब मंडी में चल रहा था, प्रशासन को 1 घंटे का टाइम दिया, जब बातचीत ही नहीं की, हमारे पास हल क्या है रोड जाम करने के लिए? और कोई रास्ता दिखाई? रास्ता क्या रास्ता आप बता दो। तो सरकार को बातचीत करनी चाहिए थी, बातचीत की बजाय पुलिस फोर्स यहाँ पे डाल दी। तो क्या लगता है सरकार की बातचीत मंशा है क्या? हो जाती शाहबाद मंडी में तो ये हाल होता ही ना। हमें इतनी गर्मी में बैठने के लिए क्या होता है? कितनी दूर से आए आप? बहुत दूर से आए हैं, सिंबू वाटर अम्बाला से। अच्छा, अम्बाड़ा से। हाँ। तो अम्बाड़ा से ये लोग आए हैं, और भी दूर दूर से। जबरदस्त हरियाणा चैनल है, जबरदस्त हरियाणा। और ये तस्वीरें देख रहे हैं, जीटी रोड जो है वो जाम कर दिया गया है। ये लोग जो नीचे आके बैठ गए हैं, फ्लाईओवर के ऊपर भी बहुत सारे युवा साथी जो है वो मौजूद हैं, और फ्लाईओवर के ऊपर से भी रास्ता जो है एकदम जाम कर दिया गया है। जीटी रोड जो रीढ़ की हड्डी है दिल्ली से चंडीगढ़ वाले जो आवागमन की कहें या व्यापार की कहें, उस जीटी रोड को अभी किसानों के द्वारा जाम कर दिया गया है। लाइव तस्वीरें हैं जबरदस्त हरियाणा पे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करिए। और ये तस्वीरें देख रहे हैं, जीटी रोड जो है वो जाम कर दिया गया है। ये लोग जो नीचे आके बैठ गए हैं, फ्लाईओवर के ऊपर भी बहुत सारे युवा साथी जो है वो मौजूद हैं, और फ्लाईओवर के ऊपर से भी रास्ता जो है एकदम जाम कर दिया गया है। जीटी रोड जो रीढ़ की हड्डी है दिल्ली से चंडीगढ़ वाले जो आवागमन की कहें या व्यापार की कहें, उस जीटी रोड को अभी किसानों के द्वारा जाम कर दिया गया है। सुमन हुड्डा हमारे साथ हैं, भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी की प्रदेश की महिला प्रधान हैं, और इनसे बातचीत करते हैं। ये जो फैसला लिया गया है जीटी रोड जाम का, सुमन जी नमस्कार, क्या लगता है आज फिर जीटी रोड जाम है? कुछ दिन पहले गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी थे तब हुआ था, और तब जिस तरीके से खाली कराया गया था समाधान तो नहीं निकला था। आज निकल पाएगा समाधान? बैठे तो समाधान के लिए है, बाकी देखते हैं क्या होता है। झंडे यही से उखड़े थे, तो कमेटी ने निर्णय लिया कि जहाँ से झंडे उखाड़े थे काटेंगे वहीं पे जाके। तो झंडे वहीं गड़ेंगे अब? वहीं गड़ेंगे। तो इस बार झंडे जो है वो मोटे हैं, मजबूत है झंडों में, डंडे जो हैं। देखिए, रोष किसान समाज में बहुत ज्यादा है। जो मार पड़ी है ना, जो पगड़ियाँ उछली है, वो पूरे समाज की पगड़ी उछली है। तो ये रोष पब्लिक का आज ये पुलिस प्रशासन या कोई खट्टर मोदी कंट्रोल नहीं कर सकते। ये आज एक जोश के साथ आए हैं यहाँ पे। तो उस जोश को आप देखेंगे कि वो MSP के कानून की जो इन्होंने शुरुआत की है, आंदोलन का बीज जो आज यहाँ से बोया है, वो MSP का एक बड़ा आंदोलन खड़ा होगा, और हम अपने हकों की लड़ाई को जीत कर रहे हैं। आज इस मुद्दे ने एक बार फिर सारे किसान यूनियन जो थे वो एक छत के नीचे लाके खड़े कर दिए। एक मजबूती किसानों की यूनियन को मिली है, SKM एक साथ है। तो क्या अब आसान रहेगी पहले से, जैसे अलग अलग लड़ रहे थे? लड़ाई साझी है, तो इन्होंने बांटने की कोशिश की, हमने पूरे वक्त में एक होने की कोशिश की। वो क्या रहने का लठ बाज ब्याह हो जाए तो सारे बिखर जाएंगे, रूठ जाएंगे, और जब लठ बाज जाए तो सारा मुद्दा एक जगह गड़ जाएगा। तो आज मुद्दा अड़े गड़ रहा है, अटे भी नहीं एक हो गए हैं। और अब सरकार देख ले कि जो आपने बीज बोने की कोशिश करी थी बगावत का या इधर उधर बिखराने का, वो बिखराव अब चलेगा। सुमन जी, पंचायत जब चल रही थी तो मंच से ये कहा गया कि भाई सरकार के पास 12 बजे तक का टाइम है, बातचीत कर ले अगर समाधान निकालना है तो। सरकार की तरफ से कोई बातचीत उस वक्त तक नहीं हुई 12 बजे तक, लेकिन पुलिस फोर्स और वो तैयारियां बैठमारने वाली थी वो सारी थी। तो मतलब सरकार नहीं चाह रही थी क्या बातचीत करके कोई समाधान निकले? सरकार ने ठान रखा है कि कुछ भी कर ले, हमें इनकी बातचीत नहीं माननी, इसीलिए तो उन्होंने अपनी पूरी तैयारियां कर रखी थी। अगर उनके मानने का मन होता भी हम किसान को MSP दे देंगे, तो वो ये लट्ठों वाले लठाए थोड़े ना तैयार करते। वो चेन लगा के, कांटेदार वो लगा के, बैरिकेड पूरे जंजीरें लगा के इन्होंने खड़े कर रखे, पूरी मोटी मोटी सांगल लगा के। तो इनको ये नहीं पता भाई ये सांगल तो भाई मैसे का बंद है, अगर हमने भी काबू कर लिया, अगर इन बैरिकेड आगे मामला है ना। जिस नेता के द्वारा ये लड़ाई शुरू हुई इसका नाम ही बैरिकेड तोड़ नेता मशहूर है। सारी दुनिया बैरिकेड ब्रोकर हो रही है अब तो। अच्छा, हर इंसान में गुरनाम सिंह चढ़ूनी का जज्बा बसता है। तो यहाँ पे तो घबराने वाली तो कोई बात ही नहीं है। ऐसा थोड़ी है कि हमारे लीडर अंदर है तो हमारे हौसले पस्त है। वो हमें सिखा के गए हैं कि हकों की लड़ाई में बेटा जान दे देना, पीछे मत हटना। तो मरना तो एक दिन है, आज ही सही। सुना था गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा है कि मेरी रिहाई इम्पोर्टेंट नहीं है, MSP की गारंटी जरूरी। गए थे वहाँ पे मिलने, उन्होंने कहा था एक भी इंसान मेरी रिहाई की मांग नहीं करेगा, सभी लोग MSP की मांग करेंगे और MSP के मुद्दे को हल करवाने की कोशिश। तो MSP के मुद्दे के लिए ये बहुत पुरानी है। किसान आंदोलन जब खत्म हुआ था तो उनमें एक शर्त ये भी थी कि MSP की गारंटी का कानून जो है वो सरकार दे किसानों को। लेकिन आज तक MSP पे दावे तो बहुत हैं, लेकिन वादा जो है वो पूरा नहीं कर पाए हैं।
ये बुजुर्ग हैं, बड़े दमदार बुजुर्ग हैं हरियाणा के। जब भी हकों की बात होती है, न्याय की बात होती है, ये ताऊ सबसे आगे उस आंदोलन में होते हैं। ताऊ राम 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 बेटे। के लग गए है, ये रोड जाम करे तो समाधान लिखड़ेगा के देश ने उजाड़ेगा उसका कहीं दिनों एक दिया था ताऊ ने हैं। समझ जा। अच्छा वो नुकरिया था अभी चंडू नहीं के लिए यू सारा देश। अच्छा हमने नुकरिया ताऊ ने भेज रखे हो। अच्छा। जो जंगल में। अच्छा उन्हें सोचे यू पकड़ लिए कोई नहीं आंदा। उन्हें सोचा चढ़ूनी एकला। हाँ नहीं आई हुए है बस। अच्छा हमने नुकरिया पकड़िया लो तू आपको आवा सोचने। तो जब चढ़ूनी था वो तो चलो लाठी लुठी मार के काबू में कर लिया भी, इतने सारे चढ़ूनी और आ गए, इनका क्या समाधान? हमने भेजा था परीक्षा लेने खट्टर की। अच्छा। हैं। तू परीक्षा ले। अच्छा। वो परीक्षा में भेज रखा। वो पेपर देने जा रहा। तो गुरनाम सिंह चढ़ूनी परीक्षा में पास हो गया के? अरे कुछ ना तू चुप रहो हमारा। हैं? चुप रहो। मैंने न्यू बताया था उस दिन पहले भी जीटी रोड जाम करा था, उस दिन लाठी चला दी थी पुलिस ने, आज फिर तैयारी तो कसुती कर रखी है पुलिस ने। हमने भेजा था। अच्छा। रावण दौरा ले जाओ। अच्छा। और ने चुपक जैसी भेज रखा। हैं। नहीं जा तू और तो नहीं छेड़ेंगे। अच्छा। अरे उसका यह थी सारा हरियाणा चंडू नहीं करेगा जो करे। उसके पास बैक आता और की जल्दी मीटिंग कर ली। अच्छा। करनी नहीं सारे को का। उम्र कितनी है आपकी? 75 साल है। 75 साल है। और इस तरह सड़कों पर रोड जाम करो आंदोलन में हिस्सा लो या तो आराम? हम रोड नहीं जाम कर रहे। हैं। वो खट्टर करवा रहे। अच्छा मैं क्या इस उम्र में तो आराम से बैठक में बैठा हो का पीवा है? बालका ने उतार जाएगा दोनों ना। अच्छा। जवान बीमार है। अरे जवान बीमार है, ये बीमार है, इस खट्टर का क्या बिगड़ेगा? अच्छा हाँ। तो ये देख रहे हो, ये जोश जो है, ये रोष जो है इन किसानों में है। खट्टर का पत्ती नहीं, पत्ता नहीं, दोती नहीं, उसका कौन सा का पीछे में 5-10 तो हमारे पीछे मर्द पीछे फिर। अच्छा। अरे इधर पीछे कोई फिरता नहीं है, उनका तो काम हो रहा है जिड़ा। अच्छा तो किसान भी पालने हैं, हम कहाँ जाए? सरकार तो कह रही है कि किसानों से ज्यादा इस सरकार ने और किसी ने करा ही नहीं। सरकार तो चुनी लेगा 100 चुनिया लेगा जारी लेगा। अच्छा। उन्होंने तो गर्मी में भी ठंड चल रही है अब। वह कह रहे मोदी तो ज्यादा कोई नहीं सोचता किसान की। मोदी ने पता क्या सवेरे झूठ बोलना, शाम को ट्रक गिराया और बांट दिया, ले जाओ भी थोड़ा थोड़ा, कोई 10 पैसे, कोई 2 पैसे, कोई 5 पैसे। अच्छा इससे न्यारा कुछ नहीं। कुछ नहीं है। तो क्या लगा है सरकार का जो रवैया था, हम पंचायत करने लग रहे थे, मंडी के बाहर पुलिस जो इतनी बढ़ा दी थी, तो समाधान निकलेगा क्या इस तरीके से? निकलेगा, छोटेगा थोड़ी। अच्छा। आज नहीं, कल नहीं, परसों निकलेगा। अब तो यहाँ बैठ गए, अब तो यहाँ जाके भैंसे भी बंद दी जाएंगी, टेंट भी लगा, सब कुछ यही होगा। तो ये बयान सुन रहे हो, किसान आंदोलन में भी इस तरीके से ही जोश और जज्बा था कि अब नहीं उठना है, अपनी भैंसे यहाँ ले आएंगे, अपने बालक बच्चे आड़े ले आएंगे। और वही उसी तरीके से एक बार फिर लोगों की जुबान पे बातें जो है वो आने लगी हैं कि अब MSP की गारंटी के साथ ही उठना है, उससे पहले नहीं उठना है। चाहे हमने अपने बालक बच्चे भैंस उरे लेके आने पड़ो, चाहे उनके खुट्टे आड़े गाड़ने पड़ो, लेकिन गाड़ेंगे, उठेंगे नहीं जब तक कि हमने MSP की गारंटी नहीं मिल जाती। ये तस्वीरें मैं एक बार फिर दिखा दूं इन किसानों से। पीछे जो ये GT रोड की तस्वीर है, सुनसान दिखाई दे रहा है, ये सुनसान कदे दिखा नहीं करता है। बड़ी लंबी चौड़ी भीड़ जो है यहाँ पे ट्रैफिक की रहा करती कि पैदल भी जो किसान आदमी है वो रोड पार ना कर सके, लेकिन आज एकदम से सुनसान है मामला। और मसला है किसानों का, किसानों की MSP का। और इस MSP को लेके सरकार की नींद जो है वो कहीं ना कहीं हराम होने लग रही है। ये किसान जो हैं उनके सरदर्द जो है वो बन गए हैं। और कुछ किसान साथी और हैं, झंडे के अंदर मजबूत सा डंडा लेकर आए हैं और इस वक्त पीपली में हैं, 2-2 झंडे हैं और मजबूत डंडा है। तो क्या समाधान निकल पाओगा क्या इस तरीके से? समाधान तो भाई तो निकलेगा, तो दिन के ऊपर डंडा फिरेगा। अच्छा ऐसे नहीं निकलेगा, ऐसे नहीं निकलेगा? नहीं निकलेगा। अच्छा इनके साथ प्यार से बात नहीं करनी। हाँ ठीक है, ये तो आर या पार, डंडे दोनों मजबूत है, छोटा एक बड़ा है, जोर से लगाओ ले लो। अच्छा बस। तो सरकार की बात करें, सरकार ने कहा है कि मारता बढ़िया सरकार किसानों खातर कोई थी ही नहीं, और था मारे उससे बैठ गए। हमने सरकार से बात नहीं करी, हम करांगे। ठीक है, मानने सरकार की लोड़ नहीं है, लोड नहीं है। MSP की गारंटी तो वही देंगे। गारंटी तो बड़ा ले लेंगे। अच्छा। उनके बाप की थोड़ी है, बड़ा ले लेंगे, आप ले लोगे? ले लेंगे, रोक लेंगे। आज रोक के दिखा दिया। GT रोड एक बार पहले भी जाम हुआ था। पहले जाम हो गया, हमारे बंदे कम हो गए थे। हाँ। आज जाम कर दिया, रोक कर दिखाई दिया। आज लाठीचार्ज करके दिखाई दिया। अच्छा पुलिस फोर्स तो बहुत ज्यादा है। जो मर्जी कर लियो, तेरी पुलिस भी आओ और तेरा प्रशासन भी आओ, बात दे देंगे बात। अच्छा चलो खैर इस तरीके की बातें नहीं। और गुस्सा जो है वो दिखने लग रहा है, गुस्सा बहुत ज्यादा है इन किसानों में। तस्वीरें लाइव देख रहे हैं, तस्वीरें एकदम ताजा हैं GT रोड की। और ये GT रोड दिल्ली से जम्मू का रास्ता, दिल्ली से चंडीगढ़ का रास्ता जो है उसकी तस्वीरें हैं। किसान जो है यहाँ आके बैठ गए हैं और जाम कर दिया गया है GT रोड को। ये सिर्फ हरियाणा के किसान नहीं है, ये सिर्फ चढ़ूनी की किसान यूनियन नहीं है, ये है संयुक्त किसान मोर्चा के किसान। और संयुक्त किसान मोर्चा आज इस मुद्दे पर एक साथ इकट्ठा हुआ है। और पीपली में एक महापंचायत के बाद फैसला लिया गया कि आज फिर से GT रोड जाम कर दिया जाए। ताऊ राम राम कड़े ताना होया मदीने ते
तो के लग है न्यू रोड जाम करे तो मांग मान लेगी क्या सरकार? आड़े बैठे रहोगे, जान दे नहीं इतना डंगर डोरा की कोई वो टेंशन नहीं। अच्छा, तो यह भी एक बड़ी समस्या है कि नहर में पानी जो है वो भी टाइम पे नहीं आ रहा है। एक बार इस तरफ देखिए, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, पेड़ जो लगे हैं बैरिकेटर पे, और उनसे भी अब नए डंडे जो हैं वो उतारने की कोशिश करी जाने लग रही है, और ये आंदोलन जो है काफ़ी मजबूत होने लग रहा है। लेकिन इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं सही नहीं है। और अब ये तस्वीरें जो हैं इसलिए एक दूसरे की जरूरी है, जो भी साथी पीछे छूट रहे हैं, इतना समय नहीं लगने का होता है। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये क्यों रुक रहे हैं यहाँ पर? वहाँ पर क्या है भाई? सारे जितने भी किसान साथी ने, जितने भी जथेबंदियां इतनी आईया ने, कितों भी आईया है, चाहे वो पंजाब तो नहीं, हरियाणा तो नहीं, जीटी रोड जाम जो करना था वो यहाँ फ्लाईओवर के नीचे करना था, लेकिन जोश जोश में जो युवा किसान हैं वो फ्लाईओवर के ऊपर चढ़ गए और उन्होंने ऊपर ही जाम लगा दिया। अब बुलाया जा रहा है उनको नीचे की तरफ। अब देखना है कितना टाइम और लगेगा इनको इकट्ठा एक जगह पे खड़े होने में, क्योंकि बड़ी दूर तक ये लोग अभी फैले हुए हैं। और किसान आंदोलन का एक और ये स्वरूप जो है आप देख रहे हैं, कुछ पत्रकार साथी हैं पानी पीने लग रहे हैं, तो हम भी थोड़ा सा पानी पी लें पत्रकार भैया के साथ साथ। ये लाइव तस्वीरें आप देखने लग रहे हैं और जीटी रोड पे हैं, और जीटी रोड पे एक बार फिर एमएसपी को लेके एक बड़ा आंदोलन का स्वरूप एक महापंचायत ने ले लिया है। थोड़ी देर पहले तक ये तस्वीरें थी महापंचायत से, लेकिन अब जीटी रोड से हैं, और जीटी रोड पर ये जाम की स्थिति जो है वो कर दी गई है, जाम लगा दिया गया है। अपने अपने जो बैनर हैं, झंडे हैं, वो कसे जा रहे हैं। और इंताऊ को देखिए, ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन से हैं ये, और अपने बैनर को अच्छी तरीके से और मजबूती से बांध रहे हैं, क्योंकि इसी मजबूती से इन लोगों को ये धरना प्रोटेस्ट करना है, ये आंदोलन जो है वो लड़ना है। और अभी जीटी रोड की ये लाइव तस्वीरें हैं। मैं एक बार फिर आप सबसे अनुरोध करूंगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मसला पहुंच सके, ये मुद्दा पहुंच सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इस पर अपनी राय दे सकें। और आप खुद भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जो है वो ज़रूर लिखें। मैं आपको एक और तस्वीर दिखाऊंगा कि पानी की व्यवस्था थी यहाँ पे, लेकिन अभी आप देख रहे हैं तस्वीरों में कि किसान भाइयों के लिए खाने की व्यवस्था है वो भी कर दी गई है। तस्वीरों में आप गुरनाम सिंह चढ़ूनी के सुपुत्र जो हैं उनको देख रहे हैं, हाथ में खाना लेकर किस तरीके की सादगी से ये लोग यहाँ सड़क पे खड़े होकर भोजन कर रहे हैं। पवन है हमारे साथ, पावेल बाल्यान है हमारे साथ, और बागी हो गए हैं आजकल। तो क्या लगता है भाई साहब, इस तरीके से समाधान निकल पाएगा? सरकार मान जाएगी? समाधान भाई साहब, सरकारें जब चुनते हैं ना, हाँ। उनका ये फर्ज बनता है कि जनता को परेशानी ही ना है, उनको घर बैठे उनकी समस्याएं जानी जाए और उनको घर पे समाधान उनका किया जाए। मजबूरन लोगों को बाहर निकलना पड़ता है, लटकाना पड़ता है। एमएसपी जो सरकार खुद तय कर रही है, उसके लिए बाद में कहते हैं कि हम भावांतर दे देंगे, तो भाई आप लोगों ने तय किया। सरकार एडवर्टाइजमेंट देती है, करोड़ों लाखों रुपए का खर्चा करा है कि पूरे देश में सबसे ज्यादा फसलों पे एमएसपी पे खरीद करे हरियाणा सरकार, और जब मंडी में जाने का टाइम आवा है किसानों के लिए ना झुंझुना सरकार हमें हाथ में दे देती है कि एमएसपी है, थी और रहेगी, बचाने के लिए हमारे बड़ी अनाज मंडी के अंदर। हाँ जी, 21 रुपए एमएसपी है, जाके पूछो क्या रुपए के लिए बिल्कुल। और मंडी की मक्की का जो हाल है वो हमने आपको दिखाया था, और असली मुद्दा ये हाथ में जो आप रोटी देख रहे हो, असली मुद्दा इस रोटी का है, असली लड़ाई इस रोटी की है। और ये रोटी तभी मिलेगी, इज्जत से तभी मिलेगी, जब इनको इनकी फसलों का दाम जो है टाइम पे मिले और सही मिले, जायज मिले। उसी को लेके आज ये लड़ाई है। हाँ जी, डॉक्टर साहब कहते थे हरियाणा और पंजाब की गुरुद्वारों की कमेटी अलग कर दो। अच्छा, कमेटी के थ्रू इन पर लंगर धरा, ये इनकी गंदी सोच है। क्यों अनपढ़ा बेवकूफा, लंगर तो हमारा बापे का यूं ही चलता रहेगा। बिल्कुल कदे ही चलता है। वहाँ तो तेरा चौका, कल 13 तरीका, हाँ। लंगर यूं ही चल रहा। गुरुद्वारा की कमेटी लगोगी, कल इलेक्शन करवा दे, फिर भी राज मारा होगा, फिर भी रहेगा। हाँ जी, तो लंगर यूं ही चलता रहेगा। और अभी यहाँ की तस्वीरें जो हैं आप देख रहे हैं, जाम जो है जीटी रोड कर दिया गया है, और हम ढूंढ रहे हैं अपने कुछ और साथियों को, जो पत्रकार साथी हमारे साथ, मोहित था हमारे साथ 24 टीवी से। और आप लोग जुड़े रहिए, हम लोग कोशिश कर रहे हैं। कौन सी दूरी पे है? एक रिचार्ज करना, रिचार्ज पे हो गया, लाइव चल रहा है। %90% का मैसेज आ गया।
ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये किसान जो सुबह से महापंचायत का हिस्सा थे और अब वो आंदोलन का रूप ले चुकी है। जीटी रोड जाम कर दिया गया है, भंडारा उनके लिए लग गया है, प्रसाद जो है उनके लिए आ गया है, रोटियां जो है उनके लिए इस वक्त मौजूद हैं। और यहाँ पे इस वक्त जहाँ जितने भी किसान मौजूद हैं भूखे हैं तो खाने की व्यवस्था है, प्यासे हैं तो पानी की व्यवस्था है। और जीटी रोड को एकदम जाम कर दिया गया है, दूर दूर तक वो तस्वीरें आप देखिए, जीटी रोड पर लाइव तस्वीरें हैं ये। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में किसान जो है वो यहाँ पहुँचे हैं, हज़ारों की संख्या है। और आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस मुद्दे को पहुँचाइए, वो लोग अपनी राय दे सकें। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय रखिएगा। पूरा मसला हम धीरे धीरे अगर बात करें तो MSP का है, MSP का क्या मामला है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। और MSP जो है, सरकार जो है एक न्यूनतम दाम जो है कुछ फसलों का तय करती है कि उस न्यूनतम दाम पर वो किसानों की फसलें जो हैं वो खरीदेगी। न्यूनतम दाम का मतलब है कि उससे कम दाम पर कोई फसल की खरीदारी नहीं होगी। और हरियाणा सरकार दावा करती है कि हरियाणा सरकार सबसे ज़्यादा किसानों को MSP की खरीद देती है फसलों पे। लगभग 14 फसलों की गारंटी नहीं कह रहा मैं, 14 फसलें MSP पे खरीदती है हरियाणा सरकार का दावा है। बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट दिए हैं अखबारों में, वेबसाइट्स पे, हर तरीके से। लेकिन जब मंडी में फसल जाती है किसान की तो MSP कहीं नहीं मिलता है, दाम मिलते हैं बहुत कम। और जब MSP मांगा जाता है तो बदले में लाठियाँ मिलती हैं, जो कुछ दिन पहले तस्वीरें शाहबाद से आई थी। और शाहबाद से वो तस्वीरें थी, लाठीचार्ज हुआ था। और लाठीचार्ज के बाद गुरनाम सिंह चड़ूनी के साथ कई और किसान नेताओं को और किसानों को गिरफ्तार कर लिया गया था। और अब उनकी गिरफ्तारी के बाद एक बार ये पंचायत हुई आज, और पंचायत में कोई बातचीत समाधान जब नहीं निकला सरकार की तरफ से, तो आज ये जीटी रोड जो है वो जाम कर दिया गया है। एक बार ये तस्वीरें देखिए। मिलिट्री भी होगी। तस्वीरें देखिए आप, लगातार जो है संख्या इन किसानों की बढ़ रही है। ट्रैक्टरों के साथ अपने ये लोग यहाँ पहुँच गए, पानी का टैंकर जो है वो यहाँ ले आए हैं, खाने की व्यवस्थाएं इधर हैं और किसानों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ये जाम जो है ये मजबूत हो रहा है, धरना जो है मजबूत हो रहा है। और जीटी रोड पर अब धरना लगाया है, झंडे जो हैं जीटी रोड पर गाड़ दिए हैं। और अब सरकार की तरफ से उम्मीदें हैं कि अब भी शायद इनकी बातें जो है वो मान ले, लेकिन अगर नहीं मानती है तो नज़ारा कुछ और होगा। अभी सिर्फ ये शुरुआत है एक और किसान आंदोलन की। एक किसान आंदोलन को हमने देखा 13 महीने तक देश की राजधानी के चारों तरफ किसान बैठे रहे बॉर्डर को जाम करके, और वहीं दूसरा एक और नज़ारा जो है वो दिख रहा है। और अभी ये लाइव तस्वीरें जीटी रोड से हैं, जीटी रोड पर आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। जीटी रोड जाम कर दिया गया है। उस तरफ ट्रैक्टर में जो है म्यूजिक बज रहा था, आप लोगों को पता है कि कॉपीराइट का इशू होता है, तो हम दूसरी तरफ जो है वो आ गए हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए आप। इधर छाँव में कुछ किसान साथी बैठे हैं, बुजुर्ग हैं, नौजवान हैं, इनसे देखते हैं बातचीत करके क्या कोई समाधान निकलने की गुंजाइशें हैं, कोई उम्मीदें हैं क्या। ये लोग बैठ गए हैं। इधर से नीचे से, फ्लाईओवर के नीचे से भी जो गाड़ियाँ आ रही हैं उनको जो है वो रोक लिया गया है और उनको भी नहीं निकलने दिया जा रहा। ये तस्वीरें हैं, आप देख रहे हैं, अपने झंडे के साथ यहाँ पे बैठ गए हैं। और झंडे के साथ अब मजबूत सा डंडा भी है। अच्छा, झंडे जेब में डाल लिए हैं, सिर्फ डंडे हाथ में हैं। और ये किसानों के अलग अलग रंग हैं, आप देख रहे हैं। पहले ही किसानों ने कह दिया था कि झंडे में इस बार डंडे जो है वो मजबूत होने चाहिए। किसी को जाने देंगे, झंडे गाड़ कर डंडे ढालिए तो हाथ में किसान ना इतनी छोड़ देंगे इनको सरकार को। तो क्या लगता है रोड जाम करने से समाधान निकलेगा? नहीं निकलेगा, आर पार की लड़ाई तो करेंगे, मरने मारने वाली लड़ाई तो चलेगी हमारी। अच्छा, हाँ जी, कुछ तो निकलेगा, निकलेगा कोई नहीं। तो अभी ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये फौजी भाई हैं इस गाड़ी में, और फौजी भाई की गाड़ी जो है इस जाम में फंस गई थी। इसको निकलवाने की कोशिश जो है वो करवाई जा रही है शांति से। कुछ बुजुर्ग हैं, कुछ युवा हैं, वो शांति से इस गाड़ी को निकलवा रहे हैं। फौजी भाई की गाड़ी है और फौजी भाइयों की इज्जत भी आप देख रहे हैं। थोड़ी देर पहले एम्बुलेंस को जगह दी थी नहीं किसानों ने जब रोड जाम था, और अब एक फौजी भाई की गाड़ी जो है वो निकलवाई जा रही है और ये धरना जारी है। इस तरीके से सम्मान आर्मी को दिया गया है। ये फौजी भाई जो इस वक्त जाम में यहाँ फंस गए थे उनको निकलने का रास्ता दिया है। और बहुत जल्द जो है ये संख्या बढ़ती जा रही है, बढ़ जाएगी और ज़्यादा। और ये नज़ारे आप देख रहे हैं, गाड़ी के आगे खड़े हो गए हैं ये, और ये इधर देखिए रोड के बीच में बैठ गए हैं भाई साहब। तो सब में जज्बा है, जोश है एक MSP की मांग को लेके। और MSP की मांग जो है वो एक सूरजमुखी के लिए नहीं है, पूरे प्रदेश की नहीं है, सिर्फ पूरे देश की मांग है कि MSP के फसलों की खरीद हो। और
एक बार मैं भी यहाँ बैठ जाता हूँ, भाइयों से बात कर लेता हूँ। राम राम जी। के लग गए है 40 डिग्री ऊपर तक पड़े है, 10 डिग्री नीचे पे है, तला भी गरमाइश है, ऊपर भी गरमाइश है, अंदर भी गरमाइश है। भीतर भी है। हाँ बिल्कुल। तो अब भीतर वाली गरमाइश क्या करके मानने क्या वाली गरमाइश जब तक सरकार नहीं मानती। अब भाई रोक दो, ये बात है। आ जाओ जी, दे दीजिएगा। हाँ जी, जब तक सरकार नहीं मानती, MSP गारंटी कानून नहीं देती, तब तक लड़ाई जारी रहेगी। जारी रहेगी। बिल्कुल रहेगी। तो MSP जब गुरनाम सिंह चढ़ूनी रोड जाम कर रहे थे, GT रोड, जब तो सिर्फ सूरजमुखी की बात थी, आज मामला बढ़ गया। एक बार फिर से भाई साहब ऐसा, आज सूरजमुखी के MSP को तोड़ेंगे, कल को धान की भी तोड़ेंगे, गेहूं की भी तोड़ेंगे, और MSP से भी ये भाग रहे हैं। इनकी कोई MSP देने की मंशा नहीं है, ये धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं किसान को। तो मंशा तो अभी भी नहीं दिख रही है। आप लोग यहाँ रोड जाम कर रहे हैं, उधर पुलिस प्रशासन इकट्ठा होने लग रहा है। पुलिस प्रशासन को इकट्ठा होने दे, जैसे हमारे नेताओं का आदेश होगा उस हिसाब से हम निर्णय लेंगे। उसी हिसाब से। हाँ जी। इधर ताऊ जी कुछ गुस्से में थे, जोश था दिल में। हाँ ताऊ। सूरजमुखी का MSP हाँ। और गुरनाम सिंह चढ़ूनी तुरंत रिहा कराया जाए, जमा मिलता के जाता है। अच्छा। नहीं फिर आर पार की जाए, नहीं फिर आर पार की है। सीधा ही रोड़ा और सही। गुरनाम चढ़ूनी ने न्यू कही थी, बोला मेरी रिहाई बेशक ना मांगियो, MSP जरूरी है। तो आज ये रोड़ा दोनों काम करवा के मानना। अच्छा रोड पे होगा चढ़ूनी साहब। अच्छा, रोड पे आओगा। तो गुरनाम सिंह चढ़ूनी को यहीं बुलाने की इनकी मांग है कि गिरफ्तार जो है रिहाई करी जाए और यहाँ लेके आए, और उसके बाद तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, तस्वीरें GT रोड की हैं। GT रोड जिस पे गाड़ियां दनादन दौड़ती थी, आज किसान ही किसान दिखाई दे रहे हैं। प्यास लगी है, बहुत पानी ढूंढ रहे हैं हम। तस्वीरें आप देख रहे हैं, और तस्वीरों में सिर्फ दूर दूर तक किसान दिखाई दे रहे हैं। हाथ में झंडे हैं, डंडे हैं। जोश है दिलों में, और जोश है MSP को लेके, MSP की मांग को लेके। उस तरफ चलते हैं जहाँ इस जाम की शुरुआत है। ये दिल्ली से जम्मू और दिल्ली से चंडीगढ़ रोड की अगर बात करें, GT रोड, ये जाम कर दिया गया है किसानों के द्वारा। ताज़ा खबर है, एकदम ताज़ा। एयरटेल। तो ये ताज़ा तस्वीरें हैं इस वक्त। आप 24 TV पर देख रहे हैं, हरियाणा प्राइम टाइम पर देख रहे हैं, ज़बरदस्त हरियाणा पे देख रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो से जोड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने इस मुद्दे पे अपनी राय जो है वो दे पाएँ। अपील करते हैं हम आपसे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय देते रहें। सरकार की अगर बात करें तो बातचीत के रास्ते खुले थे 12 बजे तक, लेकिन सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं हुई। तो उसके बाद अब किसानों ने फैसला ले लिया है, और किसानों ने कह दिया था कि किसानों ने फैसला ले लिया है, किसानों ने कह दिया था कि जो हम फैसला करेंगे तो फिर सुनेंगे नहीं। बोतल भर लाइए भाई। तो ये बुजुर्ग देखिए आप, हम इनसे इनकी उम्र पूछते हैं। हो जोश देखिए इस उम्र में भी। ताऊ राम राम, क्या उम्र है आपकी? कितनी उम्र होगी? 80। तो इस उम्र में तो बैठक में बैठ कर हुक्का पीना चाहिए। आप सड़क पे कौन है? कौन है? वो न्यू कहा किसान खातर तो हमारी सरकार तो ज्यादा किसान कराए नहीं। 9 साल हो गए बता क्या है। अच्छा हाँ ये शुरू कराए ना। हाँ कुछ नहीं। वही तो थारी पेंशन भी बढ़ा दी, थारी पेंशन भी बढ़ा दी तो 2750 कर दी है। अच्छा 10 रुपए गन्ने के रेट में बढ़ाए थे, और खट्टर साहब ने कहा था कि बढ़ाने तो सिर्फ 8 रुपये थे, 2 रुपये तो मेरी तरफ से बढ़ा दिया मैंने। अच्छा हाँ, एक मिनट, क्या रहता हूँ ये तो नहीं कह रहे, ईमानदार सरकारें नहीं आई है। भ्रष्टाचार दो चीज नहीं, दोनों कुछ नहीं। कौन सी? वह यूँ है बस। अच्छा और कुछ नहीं है। अच्छा हाँ जी। भाई देखिए, माननीय मोदी ने चुनौती दी हमारी MSP दे जो हमारे किसान भाई रहा करके होना चाहिए, जरूरी होना चाहिए। हमारी बेटी यहाँ का जो संघर्ष है उनकी न्याय मिलना चाहिए। इतने ये काम नहीं बनेंगे, इतने हमें आगे रोड पे था यहाँ से जाने वाले नहीं था। चाहे कितने से मलाई जो चाहे 2024 है जी, 2024 में मोदी ने और खट्टर ने, योगी ने, दूषित ने जो हमारे 750 भाइयों का
दुष्यंत ने क्या खोट कर दिया? वो तो ताऊ देवीलाल का पोता में किसान ही तैसी कोनी देवीलाल का पोता तो बड़ा दूंगा मुंह भी कोनी। अरे विश्वासघात कर दिया किसानों ने। बीजेपी जमुना पार, अरे बीजेपी तो जमुना पार करे थी, माँ में जमुना पार कर दिया, माँ में रोड़ा पे ले दिया थी चश्मा ने। अरे काला गेरा भाई बीजेपी ने भी उस चश्मा ने भी, वो तो बीजेपी ने जमुना पार करा था, माँ में बेटा का समुद्र पार कराने की। अरे चश्मा वाले भी धूल चटा देंगे चाणा हल्का में तो किसी कीमत में भी 2024 तक है चमकन नहीं तो चाणा हल्के के हो आप यहाँ बेटा चमकन नहीं देवांगे भाई। उचाना हल्का वो है हल्का जो कुछ दिन पहले सुर्खियों में था कि सरकार पड़ सके है, गठबंधन टूट सके है। बेटा देवी लाल का उसमें देख करके मैं देवी लाल का बेटा है, अनुगादा में देवी लाल की छवि में रहूंगा बेटा, उस करके जिता दिया और 47,000 वोट थारा विधायक है कि मैं काम कुम ना करेगे बेटा जो काम करे करना करोड़ों में क्यों धक्के खाए। तो हरियाणा के उप मुख्यमंत्री हैं दुष्यंत चौटाला जो विधायक हैं ताऊ के हल्के के, और ताऊ ने कहा है काम कुम कुछ करे नहीं है, पर वे तो बहुत कुछ कहे कि हमारी सरकार इतनी बढ़िया, किसान ना खतरा हमने करा, बोला 6,000 तो मोदी दिया है करे, और बोला 14 फसलों की खरीद करा हम MSP पे। कुर्सी खरीद कर आ गया, खरीदो कहते तो आ रहे होंगे। अच्छा यहाँ MSP की खरीदा कौन वजह चाहिए तो आ रहे हैं, बदला हमारा MSP पे खरीदा नहीं, मक्की मारी खरीदी नहीं, MSP पे तो कुर्सी नहीं, इनकी तो MSP बेरा तो बेटा समुद्र में डूब गई, बेरा नहीं वो आकाश में चढ़ गई, बेरा नहीं वो अग्नि में चढ़ गई। अच्छा और 2024 में हमारे दो किसान भाइयों की शादी तो हुई है, हमारे भाइयों का खून बहाया, हमारी बहन का खून बहाया, चुन के ऐसा किताब 2024 से लेवांगे, बटन की चोटी सी मारेंगे, कदे भी जिंदगी में आवेंगे का नाम दोनों चीज देखने। तो ये जोश और होश देखने लग रहे हो, ये दिल में जो दर्द है वो निकलने लग रहा है कि इस बार जो है वोट की चोट भी सरकार तो दिखाएंगे, लेकिन आज जो लड़ाई है MSP की है, GT रोड पे बैठे हैं और GT रोड पे MSP की मांग ने लेकर ये लड़ाई कुछ दिन पहले सूरजमुखी की MSP से शुरू हुई थी, लेकिन बवाल इतना बड़ा सरकार के एक फैसले थे जो लाठीचार्ज गुरनाम सिंह चढ़ूनी पे करा गया, उसके बाद ये बात इतनी बड़ी कि आज एक बार फिर MSP ने लेकर एक बड़ा आंदोलन जो है वो इस पंचायत की तरफ से रूप लेने लग रहा है। ये तस्वीरें आप GT रोड की देख रहे हो, GT रोड जाम है, और सिर्फ हरियाणा के किसान नहीं है, ये ना सिर्फ गुरनाम सिंह चढ़ूनी यूनियन के हैं, ये संयुक्त किसान मोर्चा के किसान हैं, सारे किसान मोर्चे जो हैं, सारे किसान यूनियन जो है वो इस वक्त एक साथ हैं, इकट्ठी हैं, और आज GT रोड पे इस वक्त बैठे हैं, GT रोड जाम करके। तो लाइव तस्वीरें देख रहे हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों ने शेयर करो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो पे अपनी राय दे सकें। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दो, और इस लाइव वीडियो को हम जारी रखेंगे जब तक कोई समाधान ना है। कोई टेक्निकल एरर आ जाए तो अलग बात है, आप लोग दूसरी वीडियो में जुड़ जाइए अगर ये लाइव वीडियो खत्म हुआ तो, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि लगातार ये वीडियो जारी रहे। आप ये ऑटो देखने लग रहे हो, किसानों के लिए खाने की व्यवस्था यहाँ करी गई है। अभिमन्यु कोहाड़ हमारे साथ है इस वक्त, युवा किसान साथी हैं, और अभिमन्यु राम भाई क्या लगा है इस तरीके से GT रोड जाम करके कोई समाधान लेकर सके है? 13 महीने जब दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे तब भी समाधान लेकर आया था, और आज भी आंदोलन के माध्यम से समाधान निकला है। चाहे 2 दिन में सरकार मान जाइए या 2 महीने में मान जाइए, सरकार में बात माननी पड़ेगी। सरकार की बात करें तो आज पंचायत जब चल रही थी 12 बजे का टाइम दिया गया मंच से कि भाई 12 बजे तक सरकार कोई बातचीत करना चाहे, कोई समाधान करना चाहे तो कर ले, उसके बाद हमारा फैसला और हम आगे बढ़ेंगे। कोई नहीं आया, 12 साढ़े 12 तक बज गया, फिर प्रशासन की तरफ से एक पहल हुई लेकिन नतीजा नहीं लग रहा, लेकिन समाधान का कोई रास्ता नहीं। प्रशासन इतना डाल दिया, बैरिकेटिंग इतनी कर दी, वाटर कैनन की गाड़ियां खड़ी कर दी, आंसू गैस के गोलों की गाड़ियां, मतलब वो सब करने के लिए सारी व्यवस्थाएं हैं, बातचीत की कोई व्यवस्था नहीं है सरकार के पास। क्या लगा है? सवाल तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को गड़च लिया गया MSP आंदोलन के दौरान हम MSP पर कानून बनाने की मांग क्या करते तो सरकार बार बार क्या करती है, MSP था, MSP है, MSP रहेगा, बार बार ये मांग करी जाया करती। ईब MSP दे दो ना किसानों को, ईब आप MSP नहीं दे रहे। ये जो सारे का सारा जो सरसों का, जो आपका सूरजमुखी का, जितने भी ये एडिबल ऑयल वाली फसल है, इन पर MSP इसलिए नहीं दिया जा रहा क्योंकि गौतम अडानी पाम ऑयल का सबसे बड़ा इंपोर्टर है। अच्छा, यदि भारत में ही एक आपने सुना होगा, आपने व्हाइट रेवोल्यूशन के बारे में सुना होगा, दूध क्रांति हुई, आपने ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में सुना होगा, हरित क्रांति हुई फसलों की, ऐसे ही हमारे देश में येलो रेवोल्यूशन हुआ था। और 1990 के दशक में एक ऐसी स्थिति आ गई थी, जितना भी खाद्यान्न तेल हमारे देश को जरूरत होया करती, उसका मतलब 3% ही हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ा करता। तो लेकिन क्या हुआ कि एक व्यक्ति 1999 में गौतम अडानी ने अडानी विल्मर ग्रुप की स्थापना करी, और अडानी विल्मर ग्रुप भारत का सबसे बड़ा इंपोर्टर है पाम ऑयल का। इंडोनेशिया, मलेशिया से पाम ऑयल इंपोर्ट किया जाता है। पाम ऑयल के
हर लीटर पर बहुत ज़्यादा दलाली गौतम अडानी की बनती है, तो सिर्फ एक व्यक्ति जो प्रधानमंत्री मोदी के खास है गौतम अडानी, उनको फायदा पहुंचाने के लिए इतने लाखों किसानों को दुखी किया जा रहा है। तो पूरा जो इसका खेल है, इसके पीछे पूरा कॉर्पोरेट का खेल है। और आज देश को समझना पड़ेगा, सभी जाति सभी धर्मों के लोगों को समझना पड़ेगा कि ये दो जो सत्ता में बैठे हैं, मोदी और अमित शाह, और इनके दो जो गौतम अडानी और मुकेश अंबानी है, ये पूरे देश को बर्बाद करने पे तुले हैं, पूरे देश को बेचने पे तुले हैं। अभिमन्यु 13 महीने किसान आंदोलन चला, जब खत्म हुआ तो एक शर्त किसानों की ये भी थी कि एमएसपी की गारंटी का कानून दिया जावे, लेकिन सरकार अब तक उस मामले पे चुप बैठी है, कोई कदम जो है नहीं लिया गया है। आज एक बार फिर एक बड़ा आंदोलन का रूप इस महापंचायत के बाद ले लिया है, तो क्या अब वो कानून बनवा के पीछे हटना है या क्या कुछ मांग है? जो अभी का जो मांग है, अभी मांग ये है कि भाई सूरजमुखी के किसानों को एमएसपी दिया जाए, और जो हमारे किसान नेता, किसान साथी गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी, राकेश बैस जी और उनके अन्य साथी, जो हमारे 7-8 किसान साथियों को झूठे मुकदमे दर्ज करके जेल में भेजा गया है, उनको तुरंत प्रभाव से रिहा करके किसानों के बीच में लाया जाए। उन्होंने 307 लगाने का क्या उचित है कि एक भी वीडियो दिखा दो, एक भी फोटो दिखा दो जिस वीडियो या फोटो में किसी किसान ने पुलिस वाले को हाथ भी लगाया हो। 307 का मतलब होता है अटेम्प्ट टू मर्डर। किसके मर्डर का अटेम्प्ट हो गया भाई? वो जो अजय टैनी, जिसकी वीडियो मौजूद है, जिसके बेटे ने 5 किसान गाड़ियों के नीचे कुचल दिए, वो जो बाहर घूम रहा है, उसका पिता देश का गृह राज्य मंत्री बनकर उपदेश दे रहा है, और जो किसान शांतिपूर्ण सड़क पर बैठे हैं उन पर 307 लगा दे रहे हो। तो ये जो तरीके हैं ना, ये तरीके ठीक नहीं है। किसान मजबूती से डटे रहेंगे। सरकार चाहे 2 दिन में मान लियो, सरकार 2 महीने में मान लियो, 2 घंटे में मान लियो, वह सरकार। तो क्या जब तक नहीं मानेगी तब तक उठना नहीं है? देखो अभी का तो फैसला ये है, जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक मजबूती से बैठे हैं, चाहे 2 साल लगे। तो किसानों का फैसला है कि जब तक ये मांग नहीं मानी जाएगी, सूरजमुखी के किसानों तो एमएसपी दी जाएगी, और किसान जो जेल में इस वक्त हैं, गिरफ्तार हैं, उनकी रिहाई जो है वो करी जाएगी, तब जाके ये लोग यहाँ से उठेंगे। और फिर भी नहीं उठते। अच्छा, एक सेकंड जी, थोड़ा रास्ता दीजिए प्लीज। का लोग बंदा जिसको कि एमपी है, उसको तो तुमने सिंहासन पे बैठा रखा है, और हमारे देश के अंतर्राष्ट्रीय जो खिलाड़ी है उनके साथ तुम बदतमीजी कर रहे हो, किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करते। हम डंके की चोट पे कहते हैं, पहले भी कहते थे, अब भी कहते हैं, हमारा भाईचारा जिंदाबाद भी था और हम लड़ेंगे भी भाईचारे के साथ। तो प्रधानमंत्री ने तो घोषणा कर रखी है कि भी एमएसपी लागू है, तो पर बीजेपी की सरकार यहाँ भी है, तो ये अंतर क्या है, क्या कारण क्या है? क्या कारण वो किसान नेता के सामने बताएंगे। फिर जो फ्रॉड कर रही है मोदी मीडिया, किसानों के बारे में कुछ गलत प्रचार कर रही है, वो हमारे किसान नेताओं के सामने है और हमारे सामने यहाँ सारे इकट्ठे हैं, फिर बताएंगे क्या कारण है। किसी का दिमाग नहीं हिला हुआ कि कोई आगे इस तपती सड़क पे बैठ जाएगा। हमारा दिमाग में फर्क नहीं है। हमारे लक्ष्य दे रखे, हमारी फसल देख ली जिसमें पंचायत थी, फसल का क्या नाश हुआ पड़ा है। हमारी मक्की काली हुई पड़ी है। एक बार 6 महीने जाके खेत में काम तो करके देखो, किसान की फसल 6 महीने बाद आती है। किसान को पता है, बच्चों की तरह पालता है। कहाँ तक बर्दाश्त करेंगे? क्या क्या गिनवाएंगे इनको और किसको गिनवाएंगे? किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करा जाएगा। डंके की चोट पे कह रहे हैं, डंके की, अब लट की चोट पे लेंगे। अब जब तक हमने आर पार का पहले चैलेंज किया था कि आर पार होएगा, आर पार का हम संदेश दिया था, इसलिए प्रशासन हमारे बीच में नहीं आया। गुरजंट भाई, बहुत सारे आंदोलन हुए हैं, बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए, बात हटा दें, वो भी 13 महीने में हम जीते थे, किसान जीते थे। उसके अलावा लठ मार के घर बिठा दिए गए लोग, तो क्या लगे सरकार सुनेगी इस बारे में? भाई सुननी पड़ेगी। जब हम 13 महीने तपती गर्मी में और कड़की ठंड में बैठ सकते हैं क्या? और माफी चाहूंगा उन लोगों से, आम जन से, हम भी आपके बीच आते हैं। मेरे को किले नहीं है, मेरे पास एक भी कूना जमीन का नहीं है, एक भी कूना। अच्छा, अगर है तो साबित कर दें। एक भी कूना मेरे पास जमीन का नहीं है और मैं फिर भी आके रहता हूँ। तो अब वो लोग सवाल पूछेंगे, जब जमीन नहीं है तो क्यों किसानों के साथ? क्यों है? क्यों नहीं, मैं बात बताता हूँ ना, मेरी पास जमीन नहीं है, जमीन है। ऐसे भी है जो जिनकी जमीन है और सत्ता में बैठे हैं सारे, और बाहर किसानों की बात नहीं करते। क्यों नहीं करते? जमीन नहीं है तो जमीर है, जमीर की बात करो, जमीन को साइड में रखो। इंसाफ की लड़ाई जहाँ भी होगी हम ठोक के कहते हैं कि हम अपने आंदोलन करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। सरकार ने लाठी डंडे चला लिए, गोली की कसर रह गई है, वो भी सरकार चलाए, हम पीछे नहीं हटेंगे। और मैं भी चाहूँगा एक बात और, मैं आपके माध्यम से बता रहा हूँ, आम जन को, हमारी मजबूरी है, हम माफी चाहते हैं कि हम किसी को परेशान नहीं करना चाहते। हमारे भी घर बच्चे हैं, हमें शौक नहीं, दिन रात हम सड़कों पर काटे। हमारी आत्मा रोती है, हमारे चाचा तो, हमारी जमीन है, हमारे चाचा तो उनको तो है, हमारे भाईचारे की जमीन तो है। क्या करेंगे? पहले आप तो, आपकी जमीन नहीं है, आप ही तो कवरेज करने आए हो, या ईमानदारी से कवरेज कर रहे हो, सरकार की तरफ से कवरेज कर रहे हो। ये तो आप में कुछ लगा है तो जो भी कवरेज कर रहे हो भाई। इंसानियत की लड़ाई लड़ने में हमारा भाईचारा जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। ना दबे थे, ना दबेंगे, और ना ही आगे आने वाले समय में दबेंगे। ना दबे थे, ना दबे हैं, ना दबेंगे। तो ये लाइव तस्वीरें जीटी रोड पे देखने लग रहे हो, जीटी रोड की ये तस्वीरें हैं, आप देख सको हो। जिसने जहाँ जगह मिली वो वहीं बैठ गया है, वो वहीं खड़ा हो गया, वो वहीं बैठ गया। हर तरीके से
और ये लाइव तस्वीरें आप जीटी रोड पे देखने लग रहे हो। थोड़ी देर पहले ये नज़ारा एक किसान पंचायत का था, लेकिन जब सरकार उनकी मांगे नहीं मानती है, एमएसपी की मांग, तो ये नज़ारा जो है अब एक आंदोलन का रूप ले चुका है। ये तस्वीरें जीटी रोड की हैं, आप एक बार नज़ारा देखें। अपने ट्रैक्टरों के साथ, अपने झंडे और डंडे के साथ ये किसान जो हैं पहुंच गए हैं। थोड़ी देर पहले हमने गुरजंट सिंह से बातचीत करी। गुरजंट सिंह सोशल एक्टिविस्ट हैं और उन्होंने कहा कि उनके पास ज़मीन नहीं है, लेकिन ज़मीर है। जब भी हक की लड़ाई करी जाएगी, कोई होगी, तो उसमें आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए हमेशा तैयार रहूँगा। तो ये बातचीत थी। गुरनाम सिंह चढ़ूनी इस वक्त जेल में है और आज जो ये रोड जाम कर दिया गया है, एमएसपी की मांग के अलावा एक ये भी मांग है कि गुरनाम सिंह चढ़ूनी को रिहा करा जाए। और गुरनाम सिंह चढ़ूनी के अलावा कुछ और जो किसान साथी इस वक्त जेल में हैं, गिरफ्तार हो रखे हैं, उन सब की भी रिहाई जो है वो करी जाए और उनको इन लोगों के बीच में लाया जाए। तब जाके ये लोग हटेंगे, जब इनको एमएसपी की लिखित गारंटी मिल जाएगी सूरजमुखी की। तस्वीरें देखिए आप, तस्वीरें दूर दूर तक किसान दिख रहे हैं। जीटी रोड का ये नज़ारा है, वो जीटी रोड जिस पे कभी गाड़ियां दौड़ती थी। थोड़ी देर पहले तक, कुछ घंटे पहले तक दनादन गाड़ियां दौड़ रही थी उस पे। अब किसान ही किसान दिखाई देंगे आपको, और किसान इतने दिखाई देंगे कि गाड़ियों की जगह नहीं है। ये कुछ ट्रक हैं जो बीच धरने में अटक गए हैं, इनको निकलने का रास्ता जो है वो नहीं मिला है। और ये देखिए आप तस्वीरें। सुमित इस वक्त हमारे साथ हैं। सुमित युवा किसान नेता हैं और जब दहाड़ते हैं तो आवाज़ दिल्ली तक जाती है। सुमित इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जीटी रोड पर बैठे हैं। सुमित, राम राम भाई। क्या लगा है, इस तरीके से समाधान निकल पाओगा रोड जाम करने से? तरीका शोर को मर बचाए नहीं करा के। अच्छा, 20 बार प्रदर्शन, दिल्ली बॉर्डर, पता नहीं क्या क्या, 4 साल हो गए लड़ाई लड़ते। सरकार की हठधर्मिता है, सरकार सुनवाई नहीं कर रही। हम तो शांतिपूर्ण तरीके से सुबह से मंडी में बैठे थे। क्या सरकार का फर्ज नहीं बनता कि लाखों लोग यहाँ पे पहुंचे हैं? बताए क्या सरकार का जवाब? सुनवाई नहीं। पर सरकार तो कह रही है कि मरते ज्यादा तो किसान की कोई सोचता ही नहीं। सोचते नहीं, तभी तो आमदनी घटने लग रही है, तभी तो रेट 6760 है, बेचने पे 4500, मजबूर है लोग। सुनवाई कहाँ हो रही है? के माध्यम से इनके चमचे जो है घूमते तो हम यहाँ थोड़ी होते, घरों में होते। आमदनी घटा दी इन्होंने और कुछ नहीं। तो अब किसानों की बात करें तो कुछ देर पहले तक एक महापंचायत थी और रास्ते खोल रखे थे सरकार के लिए, लेकिन सरकार बातचीत के लिए तो नहीं आई। पुलिस प्रशासन इतना घेर दिया उरे कि भाई आर पार करेगी जने सरकार, जने ने उरे भाई लठ मार मार के बजाएगी। तो लठ मारने की तैयारी तो पूरी रखा सरकार, बातचीत की तैयारी क्यों नहीं करती? मैं कह रहा हूँ चरित्र है बीजेपी, इसको आप सामान्य पार्टी मानोगे, सामान्य नहीं है। ये लोगों को थकाना चाहती है, तोड़ना चाहती है, लोगों के जनवादी जो अधिकार है उन पे हमला करना चाहती है। क्यों बैठे हैं? पहली बार नहीं आए, इससे पहले भी हम गए हैं, 20 बार कह चुके हैं कि हमारी एमएसपी को फसल खरीद होनी चाहिए। थोड़ा तो ये चाहिए था कि ये नौबत ही नहीं आती। इसी बात के लिए तो आप लोगों को नाम दे दिया आंदोलन जीवी। हम तो है आंदोलन जीवी, वो माफी जीवी है, वो माफी जीवी है। ये बीजेपी वाले जो है, इसको लोगों के जो जनवादी अधिकार है, लोगों के जो मूलभूत अधिकार है, उनसे कोई लेना देना नहीं है। हमारी केवल एक सामान्य सी मांग थी कि हम जो फसल पैदा करते हैं लागत का 1.5 गुना पे खरीद लो। खरीद नहीं रही है, दूसरी जगह लेके जा रही है बात को, तीसरी जगह लेके जा रही है। हरियाणा सरकार तो बड़े बड़े पोस्टर छापे थे। अब 14 फसलों पे एमएसपी पे खरीदारी करने वाला पहला राज्य है पूरे देश में हरियाणा, लेकिन मंडी की तस्वीर कुछ अलग है। इसकी हकीकत कुछ और मैं आपको 1 मिनट में बताऊँ। हाँ, 6760 है एमएसपी सूरजमुखी का, बेच रहा 4500 पे। सरकार 52 दे रही है, 5500 मिल जाएगा, बाकी घाटा। दूसरा, पिछले साल सरसों के ऊपर 20,000 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है किसान को। क्यों? क्योंकि एमएसपी जो घोषित कर रखी है उस पे नहीं बिकी। तीसरी, 2 साल पहले बाजरा, और इस बार भी आप देख लेना, बाजरे की फसल एमएसपी पे नहीं बिक रही है, रेट से नीचे बिक रही है। 52 में सरकार कह रही है भरपाई कर देंगे, ये कुछ नहीं रही है। तो ये एमएसपी केवल एक जुमला बन चुकी है। हम क्या कह रहे हैं? प्रोक्योरमेंट हो रही है। जो सरकार कैप्सूल देना चाह रही थी, अब किसान समझ गया है, समझदार हो गया। बिल्कुल समझ गया है। हम ये कह रहे हैं, अभी तो सूरजमुखी की बात कर रहे हैं, अगले साल हम धान की भी बात करेंगे। एमएसपी हमारा 2850 रुपए होना चाहिए, 2100 के भाव पे हमारा एमएसपी की सरकार ने घोषणा की है। ये तो समझे अब है, और ये लड़ाई अब आगे शुरू हुई है, ये आगे बढ़ेगी। ये लड़ाई की शुरुआत है, ये लड़ाई की शुरुआत है जो दिल्ली के बॉर्डर्स पे भी की थी। अलग अलग चरण है इसके। हम सोच रहे थे किसान आंदोलन जीतने में किसानों को 13 महीने लग गए। उसके अलावा 9 साल में सरकार में इतने आंदोलन हुए हैं कि कोई भी कामयाब नहीं होने दिया, लठ मार के घर बिठा दिए। तो क्या लगा, यह मांग मान ली जाएगी? मांग माननी भी जाएगी। ये मांग अगर नहीं मानी जाएगी तो इस देश के प्रदेश की सत्ता से बीजेपी को जाना पड़ेगा। अच्छा, उनके पास और कोई विकल्प नहीं है। लोगों से बगावत करके, लोगों के मूलभूत अधिकारों से वंचित करके, लोगों को सड़कों पे बिठा के ये सोचते हैं अगर राज कर लेंगे तो जनता इनको राज नहीं करने देगी। और ये केवल किसान की हालत नहीं है, मजदूर के साथ भी ये है। मजदूर भी जिस तरह से उन्होंने फीस दिया उसको, वो तो बेचारा बाहर नहीं निकल रहा, रोजी रोटी के सवाल के अंदर उलझा हुआ है। तो क्या करें, मजबूरी है। तो ये इनकी गलतफहमी है बीजेपी की, इनको अपनी गलतफहमी निकालनी पड़ेगी और
बेहतर माहौल में आके किसानों के साथ बातचीत करनी पड़ेगी, उनकी मांगे स्वीकार करनी पड़ेगी। तो अब आके बैठ गए हो जीटी रोड पे। जीटी रोड रीढ़ की हड्डी है इस आवागमन की, दिल्ली से चंडीगढ़ या जम्मू की या इस रूट के व्यापार की, और ये जाम कर दिया गया है। तो मुश्किलें तो आम जनता न होंगी। दुखी है हम, लाचारी है, हमारी खुद की भी लाचारी है। हम क्या करें, हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, विकल्पहीनता है। हम तो मंडी के अंदर इकट्ठा हुए थे, वहाँ हमने इंतजार किया, लेकिन मैं आपको जो पहले कहता ना कि बीजेपी का चरित्र ये सुनेगी नहीं, ये मजबूर करेगी। ये चाहती है बीजेपी के लोग सड़कों पे आए, अच्छा, सड़कों पे आके यहाँ पे उत्पाद हो और दूसरे तीसरी तरह की चीजें हो, ताकि फिर उनको बदनाम किया जा सके। लेकिन हम शांतिपूर्ण है, हम जीटी रोड पे बैठे जरूर है, लेकिन हमारा आंदोलन पूरा शांतिपूर्ण है। हम माफी भी मांगते हैं लोगों से कि हमें वो तंग हो रहे हैं इस लड़ाई में, लेकिन किसान के पास इसके अलावा कोई रास्ता बचता है, मजबूरी। तो आम लोगों से माफी मांगी जा रही है कि वो लोग परेशान नहीं करना चाहते ये किसान उनको, लेकिन मजबूरी ऐसी है कि सरकार जब नहीं सुनती है तो इनको रोड पे आके बैठना पड़ता है। और रोड पे आके बैठे हैं, जीटी रोड जो है वो जाम है और मांग है सूरजमुखी की एमएसपी को लेके। अभी शुरुआत है सूरजमुखी की एमएसपी की, लेकिन अब सरकार अगर नहीं मानती है तो ये मुद्दा जो है काफी बड़ा होने वाला है, और ये मुद्दा जो है कहीं फिर से एमएसपी की गारंटी के कानून तक ना पहुंच जाए। तो देखना है सरकार कब सुनवाई करेगी, लेकिन अब उठने के लिए इनको चाहिए सूरजमुखी पर एमएसपी लिखित में, और गुरनाम सिंह चढ़ूनी के साथ उन किसानों की रिहाई जो इस वक्त जेल में है, जो शाहबाद में लाठीचार्ज के बाद गिरफ्तारियां हुई थी। और ये नज़ारा आप देख रहे हैं, और ये तस्वीरें जीटी रोड की हैं। जीटी रोड का ये नज़ारा बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन आज एक बार फिर दिख रहा है कि जहाँ कभी सड़कों पर गाड़ियाँ दौड़ती थी, कुछ घंटे पहले तक की बात है कि गाड़ियाँ दौड़ती थी दंदनाती हुई, लेकिन अब इस वक्त सिर्फ किसान ही किसान दिखाई दे रहे हैं दूर दूर तक। और जिसको जहाँ जगह मिली, कोई धूप में बैठा है, कोई छाँव में बैठा है। ये छाँव में बैठे किसान देख लीजिए, एक पेड़ की छाँव है, अरे लोग आके बैठे हैं इधर। ये तस्वीरें जीटी रोड की हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मामला, ये मुद्दा जो है वो पहुंच पाए। और आप उस वक्त उस तरफ एक बार तस्वीरें देख लीजिए, वो ट्रैक्टर दिख रहे हैं आपको, उन ट्रालियों पे जो तंबू तान दिए गए हैं, वो याद दिलाएंगे उस किसान आंदोलन की जो 13 महीने दिल्ली के बॉर्डरों पे चला था। उसी तरीके की तैयारियां किसानों ने कर रखी थी। आज फिर इस तरीके का ये नज़ारा आप देख रहे हैं। ट्रैक्टर जो है वो मौजूद है, ट्रैली पे तंबू तान के लोग यहाँ पहुँचे हैं और जीटी रोड जो है वो जाम कर दिया गया है। कनेक्शन जो है आवागमन का वो टूट गया है, दिल्ली से चंडीगढ़ का, दिल्ली से जम्मू का। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करते रहें वीडियो को, कमेंट करना ना भूलें। आपके जो सवाल हों, अगर हम इन किसान नेताओं से पूछ पाएँ तो आप अपने सवाल जो है वो कमेंट बॉक्स में लिखिए, और आप अपना सहयोग भी कमेंट करके जता सकते हैं। तस्वीरें जीटी रोड की हैं। ये यूपी वाले पंडित जी देखिए, तिलकधारी। धर्म की ये बात कहते हैं, ये हिंदू धर्म को बदनाम करने वाले लोग हैं। प्रभु श्री कृष्ण ने कहा कि देश के पालनहार अन्नदाता किसान राजा से भी बड़ा होता है। राजा सिर्फ राज्य का पालक होता है, किसान पूरी मानवता का पालक होता है। तो प्रधानमंत्री जी जो राम और कृष्ण की बात कहते, वो रावण, कौरव और कंस की तरह आताताई कैसे हो गए, ये देश पूछता है और इन तमाम सरकार में बैठे हुए लोगों पर थूकता है। ये पूछता है कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि प्रधानमंत्री जी जो चुनावों में अपना जुमलाजीवी प्रधानमंत्री, प्रचारजीवी प्रधानमंत्री जो परिधान बदलने में विश्वास करते हैं, और हरियाणा के चुनाव में आकर कहते थे हरियाणा को नंबर 1 बना दूंगा, पंजाब में कहते पंजाब को नंबर 1 बना दूंगा, जिनको 1 से 10 तक की गिनती नहीं मालूम। देश में किसी एक राज्य को ही तो बनाएंगे, नंबर 1 तो दूर की बात है। आप अभी हरियाणा में मैं देख के आया, पिपली मंडी में अनाज का खरीदार नहीं है। आखिर क्यों प्रधानमंत्री जी? देश का किसान आत्महत्या करने पर मजबूर क्यों है? आपके पास देश के पालनहार अन्नदाता किसान भाइयों के लिए पैसे नहीं है, लेकिन अंबानी अडानी के लिए पैसे हैं। और खुद सरकार ने स्वीकार किया, $11 ट्रिलियन उद्योगपतियों के माफ कर दिए गए। जो देश के पालनहार अन्नदाता किसान भाई देश की रीढ़ है, और देश के 62 करोड़ से अधिक किसान भाइयों के ऊपर लाठियों से प्रहार किया गया। देश की राजधानी दिल्ली में घुसने नहीं दिया गया। 3 कृषि काला कानून लाकर किसान भाइयों को तोड़ने की कोशिश, जो नाकाम कोशिश भाजपा सरकार की थी। लोहे के सूल लगाए गए थे, कोबरा के वो वायर लगाए गए थे, जो वायर खेत में जंगली जानवरों के लिए नहीं लगाया जा सकता, वो देश के पालनहार अन्नदाता किसान भाइयों के लिए लगाया गया। इससे बेहद शर्मनाक बात क्या हो सकती है? मोदी जी जब से सत्ता में आए, किसानों की बात कह कर सत्ता में आए, लेकिन सत्ता में आते ही देश के किसान भाइयों को भूल गए। उन्हें 62 करोड़ किसान भाइयों की कोई चिंता नहीं। जो देश के किसान भाई देश की अर्थव्यवस्था में 70 से 75% की भागीदारी देता है, उन किसान भाइयों को नजरअंदाज किया गया।
नहीं, आप तो बंद करने की बोल रहे हो, लेकिन 14 फसलों पे एमएसपी तो हाल ही में बना है। क्या बनाया? हरियाणा सरकार तो कह रही है सबसे ज्यादा फसलों पे एमएसपी पे खरीद है। भाई अब हरियाणा सरकार तो बहुत कुछ बोलती है, जब झूठी बोलना है हवा मिठाई बना रही है। 2 रुपए में घड़ी लीजिए, साइकिल लीजिए, रेडियो लीजिए, सब विज्ञापन का खेल है। जितने पैसे विज्ञापन में खर्च किए गए, जितने पैसे देश के किसानों को दिया जाता, आज हमारे देश के $1 कम होता है क्या? देश के बजट कई सालों तक जो हम पेश करते हैं, उतना पैसा देश के भगोड़ों को राइट ऑफ कर दिया गया। सही बात, आप उस पर सवाल नहीं पूछ रहे। जो मोदी के भक्त हैं वो कहने लग रहे हैं कि किसानों का कर्जा माफ किया जा रहा है, किसानों को हर जगह जगह पे छूट दी जाने लग रही है। गलती उनकी नहीं है। गोबर है ना, गोबर किसान जो गाय बैल भैंस पालते ना, तो गोबर क्या है? ऑलराउंडर चीज है। जब खेत में डालिएगा खाद का काम करता है, अब वही अगर चूल्हे में डालिएगा तो ईंधन का काम करता है। अब दिमाग में जब घुस जाए तो वो अंधभक्त बना देता है, उसको कुछ नहीं मालूम है। उनके माता पिता की चड्डी फटी हुई है, लेकिन आए दत्त मोदी, घर में चूल्हे नहीं जल रहे। क्या घर में चूल्हे नहीं जल रहे? वो कह रहे हैं कि 2014 के पहले फल नहीं देता था वृक्ष में, 2014 में ही फल दिया। 2014 से पहले भारत था ही नहीं, असली आजादी तो 2014 में मिला। तो क्या हमारे बाप दादाओं ने, हमारे पुरखों ने जो कुर्बानियां दी, क्या वो कुर्बानियां बेकार थी? लाला लाजपत राय, भगत सिंह, छोटू राम, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, पंडित राम प्रसाद मिश्र, तमाम आजादी के जो क्रांतिवादी वीर थे। और क्या 2014 से पहले जो अटल बिहारी वाजपेयी जी झंडा फहराते थे, वो क्या झूठी आजादी में गुलाम भारत में फहराते थे? तो अंधभक्तों का क्या है, ये गोबर को चवनप्राश समझ कर खाते हैं, इसलिए उनके दिमाग में गुस्सा भरा है। उनकी तो बात ही मत करो। मोदी जी का क्या है, 56 इंच का सीना है, किसानों के लिए बहुत कुछ अच्छा हो रहा है। ऐसा एक बात बता दो, प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्म हुआ 1950 में, 17 साल में शादी की जसोदाबेन से, 18 साल में घर छोड़ दिया, 40 साल भीख मांग के खाया। तो कब ये गुफा में गया? अब बताओ, कब बांग्लादेश की लड़ाई में गया? वो तो बादले से राडार को छिपा लेता है। छेड़ दिया, चूल्हे से जोड़ दिया। इतना बड़ा रिसर्च साइंटिस्ट जो नाला से खाना बनाता हो, चाय बेचता हो, उसके राज्य में 400 का सिलेंडर 1200 हो गया। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है देश में? तो कब तक किसान एमएसपी के लिए लाठियां खा के हकों की मांग करते रहे? नहीं, अब हम लाठी नहीं खाएंगे। तो अब हम लाठी खाएंगे नहीं, अब हम कान पकड़ के गद्दी से नीचे उतार देंगे। वक्त आ गया है, अब वक्त आ गया है देश के सभी वर्ग के लोगों को, हमारे देश के किसान भाइयों का साथ देना। और अब जब भी चुनाव आएगा, देश की जनता ने देखा कि टूटी खाट, फटा लंगोट, अब मर गया भाजपा को देकर वोट। सोचा था बनियान के ऊपर नई शर्ट आएगी, क्या पता था बाद में पतलून भी उतर जाएगी। तो ये यूपी में क्यों नहीं गया आप लोगों ने? ये यूपी में क्यों नहीं गया ये सब? फिर आपको पता है यूपी का? गए हो भी? मैं पूछ रहा हूँ भाई। हाँ गए हैं। आप पत्रकार हो कि आप भाजपा की सेल के हो? नहीं गए, यूपी गए। यूपी में ब्राह्मण माँ बेटी को बुलडोजर चला के जिंदा जला दिया गया। आप गए थे? सही बोले आप गए थे कश्मीर में? जिन कश्मीरी पंडितों के नाम पर कश्मीर फाइल्स बनाई गई, उन कश्मीरी पंडितों के घर पर बुलडोजर चला दिए गए। आपने देखा महाराजा रंजीत सिंह का साम्राज्य था, वहाँ पंजाब की भाषा बोली जाती थी, पंजाबी, और उस भाषा को वहाँ से हटा दिया गया। आपने देखा, आप वही बात कह रहे हैं। ये देखिए, भारत को टुकड़े टुकड़े करने वाले लोग हैं। इनके बाप दादा नहीं चाहते थे कि देश आजाद हो। जब हमारे देश के लोग कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल तक, आसाम तक, जब सब मिलकर जाति धर्म से ऊपर उठकर देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, तो गोरे अंग्रेजों की नीति थी छूट डालो राज करो। इन गोरे अंग्रेजों के दलाल और मुखबिरों की नीति है छूट डालो, देश को लूट डालो, बगैर सजा के छूट डालो, और मौका मिले तो भाग डालो। तो आज क्या फैसला आप लोगों ने लिया है, आगे क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो किसान नेता की रिहाई हो, किसानों पर जो भी केसेस हैं उन केसों की वापसी हो, एमएसपी पर कानून बने, और किसानों को लागत प्लस 50% का जो फार्मूला नरेंद्र मोदी जी मुंह से बोलते, कहाँ से बोलते, पूरा देश कंफ्यूज है। प्रधानमंत्री को अपने जो मन की बात कहते हैं ना, जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। और जिस बकवास को सुनकर देश की जनता का हाल बेहाल हो जाए, उसे मोदी की मन की बात कहते हैं। तो लगता है आज एमएसपी आपको गारंटी मिल जाएगी, क्योंकि 13 महीने आंदोलन किया गया, उस पर भी उस समय आपको गारंटी नहीं मिली। भरने को दिया बंदूक हो गए बलदार, गलती से गीले चावल में शक्कर क्या गिर गई, ये खीर समझ बैठे। और देश की भोली वाली जनता ने इनको वोट क्या दे दिया, ये देश को अपने बाप की जागीर समझ बैठे। अपना हक लेकर रहेंगे एमएसपी के लिए, या फिर हौसला और संगठन की मजबूती। देखिए, सबसे बड़ी बात है, किसानों के हौसले में न कमी थी, न कमी है, न कमी रहेगा। सरकार की मानसिकता, संकीर्ण मानसिकता, जो लोग सत्ता में बैठे हैं, ऐसे लोग बैठे हैं, अहंकारी लोग बैठे हैं, मानो ये अपने आप को रावण, कौरव और कंस की तरह समझते हैं। देखिए, बेवजह सताए 3 गए,
राज, धर्म और वंश, मानो मेरी बात, नहीं तो देख लो रावण, कौरव और कंस। तो नरेंद्र मोदी जी किसके क्यों बोले हैं? वोट तो हमें ही देना है, देश की जनता को ही देना है। जब आप हमारी बात ना सुनोगे, काट की आंधी दोबारा ना चढ़ती, तो चढ़ गई। तो इसलिए सरकार चेत जाए, वरना कान पकड़कर गद्दी से नीचे उतार दे और अपना हक लेकर रहे। आपने देखा होगा, गोरे अंग्रेजों के समय भी किसानों पर अत्याचार हो रहे थे। सरदार भगत सिंह। तो लाइव तस्वीरें इस वक्त जीटी रोड की हैं और जीटी रोड को जाम कर दिया है। और किसान जो हैं इस वक्त जीटी रोड पे, सिर्फ हरियाणा के किसान नहीं हैं, पंजाब, यूपी और कई अलग अलग जगहों से ये किसान जो हैं यहाँ पे पहुँचे हैं। और जीटी रोड जाम करने की वजह है, अभी वजह दिखाता हूँ। ये इस भाई के हाथ में एक पेड़ है जिसपे, एक मिनट जी, सूरजमुखी के फूल हैं इस पे। एक मिनट रुक जाइए भाई साहब, अरे रुक जाइए। इसी सूरजमुखी की लड़ाई है अभी शुरू हुई थी, जो इसी को लेके, एमएसपी की मांग को लेके गुरनाम सिंह चड़ूनी जो है वो शाहबाद में धरना करते हैं। सरकार बात नहीं मानती है तो जीटी रोड जाम करते हैं और इसी सूरजमुखी की एमएसपी की मांग को लेकर उन पे लाठियां बरसाई जाती हैं, गिरफ्तारियां करी जाती हैं और माहौल ऐसा बदलता है हरियाणा में कि एक महापंचायत बुलाई जाती है संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से। और उस महापंचायत में जब नतीजा नहीं निकलता है तो एक और आंदोलन शुरू होता है। आज वो आंदोलन जीटी रोड पर बैठा है। दिल्ली से चंडीगढ़ का रास्ता जो है जाम है। राकेश टिकैत यहाँ मौजूद हैं। इस वक्त जीटी रोड से लाइव तस्वीरें हैं और राकेश टिकैत रोड जाम, ये जो किसान बैठे हैं इनके साथ मौजूद हैं। बातचीत कर लेते हैं एक बार, थोड़ा सा रास्ता दीजिए। टिकैत साहब नमस्कार, क्या लगता है सड़क पे बैठ के रोड जाम करने से सरकार मान जाएगी? ये सरकार जो इतने आंदोलन लठ मार के खत्म करा दिए जिन्होंने। सड़क जाम करा। हाँ जी, हमने तो सड़क जाम नहीं करा। अच्छा, तो भाई गाड़ी तो चल रही, कड़ा चल रही, ये दिख नहीं रही ना कौन चल रही? प्रेस वालों को तो दिखाई देगी नहीं। अच्छा, लेकिन सब किसानों को भाई गाड़ी चल रही आगो। अच्छा, तो आप छांव सेकने के लिए बैठ गए, मतलब धूप से टल के बैठ गए। अच्छा, तो क्या लगा है आज की जो मांग है? फिलहाल तो सूरजमुखी की एमएसपी किसानों को दी जाए और गुरनाम सिंह चड़ूनी के साथ किसान है वह रिहा करे जाए। तो सरकार तो टाइम दिया था बातचीत का, उस टाइम भी बातचीत नहीं करी, अब कर लेंगे क्या? अब पता नहीं, नहीं भी कर सकते। सरकार पिछले 2.5 साल से बात नहीं कर रही किसानों से, तो आज ही कहाँ कर रहे हैं? राकेश टिकैत आज बदले से अंदाज में है, जैसे आज वो कम शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। अच्छा, और क्या करूँ, बैठ तो गए यहाँ पे। अच्छा भाई छेड़खानी करनी हाँ। हर टाइम क्यों ठीक थोड़ा। अच्छा, अब बैठ गए तो बैठ जाओ, बस जनते बैठ जाओ, यही। तिंगे मत गई जाइयो, क्योंकि घर छोड़ के जो जाएगा हाँ। तो मोर्चे नहीं खोदने पड़ेंगे। अपने घर पे करो, दूसरे वाले को आने दो घर पर। अच्छा, दूसरे वाले को आने दो, तो और कहीं नहीं जाना, यही इंतजार है प्रशासन का कि क्या कार्रवाई हुई। तो आप सरकार से बातचीत करें तो क्या लगे है, कितना टाइम लग सके यहाँ बैठे बैठे? सरकार आज नहीं मानी तो के जब तक नहीं मानेगी तब तक बैठे रहने का इरादा है? हमने पूरी जिम्मेदारी, यहाँ की लोकल कमेटी है उसको एसकेएम ने पूरी जिम्मेदारी, प्रशासन से भी उन्हीं को बात करनी है, तो सब जिम्मेदारी उन्हीं की दी है। हरियाणा की सरकार तो कह रही है सबसे ज्यादा फसलों की एमएसपी देती है, बड़े बड़े पोस्टर छपे अखबारों में, इतनी एडवर्टाइजमेंट हो है लाखों की, लेकिन जब मंडी में जाए तो नज़ारा कुछ और हुआ है। वो कागजों में ही तो है, विज्ञापन में तो या सरकार मजबूत है, लेकिन लेन देन में ठीक नहीं। भाई भैंस के सींग तो ठीक है, लेकिन अच्छा, तो अब लेन देन सिखा पाओगे आप लोग? हाँ सीख लेंगे, कुछ करेंगे, घोड़ चोरी से देखो आप गए। अच्छा, एक वो आपका पैतरा था लाठी घोड़े वाला, उसका भी इस्तेमाल हो सके? हो जाएगा, उसका भी इस्तेमाल कहीं ना कहीं उसका इस्तेमाल होगा। अच्छा, तो राकेश टिकैत इस वक्त मौजूद है। जीटी रोड की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और गर्मी बहुत ज़्यादा है तो बैठे थे छांव में और राकेश टिकैत से बातचीत करी है। सरकार के बारे में साफ बोला है कि ये जो सरकार है ये बातचीत में ढीली है। कागजों में दावे तो बड़े अच्छे अच्छे हैं इनके, लेकिन असलियत में, हकीकत में कुछ और ही तस्वीरें हैं। राकेश टिकैत से बातचीत करी हमने। गर्मी बहुत ज़्यादा है और सामने पानी की व्यवस्था है, एक बार चल के पानी पी लेते हैं, उसके बाद जारी रहेगी ये वीडियो और हर तस्वीर आपको इस मोर्चे की दिखाते रहेंगे हम।
थैंक यू, शुक्रिया। एक बार पानी पी के फिर आगे की बातचीत करेंगे। हेलो, कहाँ कौन नहीं रहा, हम लोग गलत खबर दिख रही है ना। तो किसानों के लिए ठंडे पानी की व्यवस्था है और मुआवजा पानी की व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था है। जिस तरीके से जिसका जितना सहयोग है वो मिल रहा है और किसान यहाँ पर बैठ गए हैं पक्की मजबूती के साथ, झंडे जो हैं गाड़ दिए हैं। जीटी रोड जो है वो जाम है, आवागमन बंद है और अब उठना जब है जब सूरजमुखी की एमएसपी मिलेगी। और गुरनाम सिंह चढ़ूनी और सैकड़ों किसान जो गिरफ्तार हैं वो इस वक्त इनके लोगों के बीच में आ जाएंगे। तस्वीरें देखिए, भीड़ जो है वो कितनी ज़्यादा है और हौसले भी इनके इतने ही बुलंद हैं। झंडे और डंडे इनके हाथों में हैं, हौसला दिल में है और एमएसपी की मांग के लिए जीटी रोड इस वक्त जाम है। एमएसपी के साथ साथ इन लोगों को गुरनाम सिंह चढ़ूनी की रिहाई इधर देखिए, रोटियों की व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था है। ये किसान यहाँ सड़क पे बैठ के खड़े होके रोटियाँ जो हैं वो खा रहे हैं। और आगे चलते हैं, दरियाँ जो है बिछा दी गई हैं सड़क पे और सड़क एकदम जाम है। खाना जो है आप देख सकते हैं कितनी सादगी से ये किसान सड़क पे खड़े होकर खा रहे हैं। और आगे चलते हैं, मंच जो है लगा दिया है तो मंच पर सुनते हैं ये अगर जो सच्ची में देश को बताना है किसान की दुर्गति किसी और है और किसान के साथ साथ जो बाकी तबका की दुर्गति किसी और है, तो अपना सुझाव यो है जनता सरकार मोर्चा की तरफ से कि भाई सरकार को दे दिया जाए अल्टीमेटम कि भाई भर्ती दिया इतने टाइम तक तो बात मानते हो तो हमारी मांग है ये 2 या 3 इतने टाइम तक तो मानते हो। और जब इतने टाइम तक भी तब नहीं मानते हो तो भाई उतने जितना अल्टीमेटम दिया होगा हमारी 1 लाइन ब्लॉक होगी चंडीगढ़ से लेकर दिल्ली तक की जगह गाँव है जित हमारे डेरे हैं अपने धरने परमानेंट चलना स्टार्ट हो जाएंगे। न्यू रोड मारा होगा भाई एक कहने का। उसके बाद जितने के तबके हैं उन सब का आह्वान कर दो भाई, किसान के साथ जुड़ रहा है अग्निवीर का मुद्दा भी, क्योंकि अग्निवीर भी हमारा किसान का बेटा है। जो राशन में केमिकल खुराक का कैंसर करना गरीब आदमी का कोटे में बैठा है वो भी हमारा है। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट के जरिए ऑनलाइन शिक्षा के जरिए ऑनलाइन जो बिक्री के जरिए दुकानदारी में ठप्कर लग रहे वो भी हमारा मुद्दा है। जो बड्डी ट्रैक्टर है ठप्कर लग रहे, किसान के इंजन में ठप्कर लग रहे वो भी हमारा मुद्दा है। जो हमारे सारी चीज महंगी कर दी और उसके बाद कमाई सस्ती कर दी वो भी हमारा मुद्दा है। तो एक तबका अपने किसान के साथ जुड़ा हुआ है। अब अल्टीमेटम देखा है और जितने कर्मचारियों में भी किसान के बेटे हैं कुल मिला के, तो किसानों में इन्होंने कर्मचारियों में क्या कर दिया, एक यूनियन के 15 यूनियन इससे कर दिए। रोडवेज में 13 यूनियन, मास्टरा में 22 यूनियन, आंगनबाड़ी में 27 यूनियन कर दिया। उन तन्नों कह दो न तो आ जाओ भाई, खाली गेल के मारा उन्ना गया। प्राइवेटाइजेशन का क्या नुकसान है, आर्मी में बैकडोर एंट्री का क्या नुकसान है, यूपीएससी में बैकडोर एंट्री का क्या नुकसान है। आज की खबर बता दो, HIU हिसार के अंदर जो 2 दिन पहले क्या करा हिसार में उन्होंने स्कॉलरशिप तो 1/3 कर दी किसान के बेटे को मिलने वाली, कदे पट जाओ। और जो सीट थी वह घटा दी और जो फीस थी वह 3 गुना कर दी। मतलब फीस बढ़ा दी, सीट घटा दी और स्कॉलरशिप घटा दी। इसका मतलब ये होया अपने बालक की पढ़ाई बचानी होगी तो भी किसान ने खाना पड़ेगा, दुकान बचानी होगी तो भी, नौकरी बचानी होगी तो भी मुद्दा उठाना पड़ेगा किसान ने। तो सारी यूनियनों का आह्वान कर दो कि जितने भी कर्मचारी यूनियन और हैं आ जाओ, अपना टेंट आगे ला लो, किसान के बराबर में सारी मांग हम उठाओगे, हमारी मांग समझाओ और सारा समाज इकट्ठा हो जाओ। सिर्फ किसान के लिए पूरे समाज की लड़ाई कर दो। अगर लगता है या 1 लाइन वाली बात थी, 1 लाइन जाम करेंगे हम, हमारी 1 लाइन ब्लॉक रहेगी, हमारा भंडारा चल। हाँ, अल्टीमेटम के बाद की बात कर रहा हूँ, वो तो अभी 5 बजे तो सलाह दी है जी अपनी वो आप देख लियो जैसा आपने लगा अब कितने टाइम तक रह सका, कितने टाइम तक सारे संगठन सारे लोग जिम्मेदारी लेकर कर सका है, उसका फैसला लियो जो प्रैक्टिकली जमीन पे संभव हो। जो 13 महीने रह सकते हो, 13 महीने आड़े बैठ कर रह सकते हो भाई, हमको 4 हाँ